सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल ब्रोक था। मैंने एक पेनी पिंचिंग रियलिटी शो के लिए साइन अप कर लिया। गोल सिंपल था, सिर्फ 500 युआन में पूरा एक महीना सरवाइव करना। जिसके पास एंड में सबसे ज्यादा पैसे बचेंगे वही 5 मिलियन युआन का ग्रैंड प्राइज जीतेगा। ज्यादातर लोगों का पहला इंस्टिंक्ट होता है इंस्टेंट नूडल्स खा के या दिन में सिर्फ एक ही मील खा के पैसे बचाना, लेकिन मेरे लिए ये तो बच्चों का गेम है। क्या ये बस ये देखने का कंपटीशन नहीं है कि कौन एक एक पैसा सबसे ज्यादा स्क्वीज कर सकता है और सबसे बेस्ट बार्गेन्स ढूंढ सकता है? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं तो इस गेम का फाउंडिंग फादर हूँ। पहले ही दिन सुबह अंधेरा होते ही मैं उठ गया, अपनी मेमोरी के भरोसे डॉम बिल्डिंग से बाहर निकला और खाली सड़कों पर स्लो जॉग करने लगा। मुझे लाइव कमेंट्स दिख नहीं रहे थे, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस वक्त मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही थी। स्ट्रीम देखने वाले नेटिजन्स मेरे लिए टेंशन में थे। वो मुझे इडियट बोल रहे थे क्योंकि उन्हें लगा सब लोग एनर्जी बचाने के लिए पूरा दिन सोएंगे और कम खाएंगे। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इतनी सुबह उठ जाएगा। अभी तो रोशनी भी नहीं हुई, ये कहाँ जा रहा है? कहीं ये मॉर्निंग जॉग के लिए तो नहीं निकला? इतना स्टूपिड मूव भी कोई करता है? इसे अभी स्टैमिना सेव करना चाहिए था ताकि कैलोरीज कम बर्न हो और कम खा के पैसे बचा सके। ओ माय गॉड, ये देखना ही मुश्किल हो रहा है। क्या इडियट है? मैं इस शो में इससे बेटर परफॉर्म कर लेता। मैं तो बिना खाए और एक भी पैसा खर्च किए 48 घंटे तक बेड पर पड़ा रह सकता हूँ। सिचुएशन देखो जरा। और ये अभी भी डिसिप्लिन बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये सेलिब्रिटी भी नहीं है, फिर ये फेक आइडल पर्सोना क्यों दिखा रहा है? इसको तो किसी टैलेंट सर्वाइवल शो में जाना चाहिए था। इस शो में इसको जगह देना बिल्कुल वेस्ट है। मैं लगभग 10 मिनट तक जॉग करता रहा और उन 10 मिनट में नेटिजन्स बस मुझे रोस्ट करते रहे। आखिर में मैं एक फार्मेसी के सामने रुक गया। जैसे ही मैंने पॉकेट से एक फ्लायर निकाला, नेटिजन्स का दिमाग ही घूम गया। उस फ्लायर पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था फ्री एग्स गिव अवे। पैसे बचाने का मेरा पहला स्टेप था प्रमोशंस का फुल फायदा उठाना। मेरे हाथ में उस श्वान फार्मेसी का प्रमोशनल फ्लायर था। उसमें क्लियरली लिखा था कि जो भी ये फ्लायर लेकर आएगा उसे फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे, लेकिन रोज सिर्फ 30 लोगों के लिए। तुम्हें समझना होगा कि ऐसे इवेंट्स आंटीज और मॉम्स के बीच बहुत पॉपुलर होते हैं। एक फ्री आइटम के लिए जबरदस्त भीड़ लगती है, इसलिए क्लेम करने के लिए बहुत जल्दी आना पड़ता है। इसी वजह से मैं इतनी सुबह उठा था और उसे अपने स्लो जॉग वर्कआउट के साथ कंबाइन कर दिया था। सुबह 8:30 बजे तक सूरज निकल चुका था और फार्मेसी के डोर्स खुल गए। मेरे पीछे काफी एल्डरली लोग लाइन में खड़े थे। फार्मेसी स्टाफ ने मुझे अजीब नजर से देखा क्योंकि मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा था और सबसे बड़ी बात, पूरी लाइन में सिर्फ मैं ही एक यंग लड़का था। कुछ देर बाद उसने अपनी डाउटफुल नजर हटाई, टेबल पर रखी साइन अप शीट की तरफ इशारा किया और पोलाइटली बोला, यहाँ अपना नाम और फोन नंबर रजिस्टर कर दो, फिर तुम्हें फ्री एग्स मिल जाएंगे। मैंने आराम से पेन उठाया, बिना किसी हेजिटेशन के एक फोन नंबर लिखा और आधा किलो एग्स लेकर खुशी खुशी डॉम वापस आ गया। कमेंट्स फिर से एक्सप्लोड हो गए। सॉरी ब्रो, मैंने तुझे पहले ही जज कर लिया था। डैम, इसे भूखा भी नहीं रहना पड़ा और इसने रूल्स भी ब्रेक नहीं किए। फ्री में चीजें लेने का ये मूव तो ब्रिलियंट है। अब मुझे सच में देखना है कि ये हैंडसम बंदा और कौन कौन से फ्री लोडिंग ट्रिक्स यूज करेगा। फ्री स्टफ लेने का ये मेथड बढ़िया है, लेकिन सबके जजमेंटल स्टेयर्स को इग्नोर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी चाहिए। सच बोलूं तो एक यंग पर्सन होते हुए मुझे तो ऐसा स्टंट करने में बहुत एम्बैरेसमेंट होती। इसमें गलत क्या है? ना इसने किसी से चोरी की और ना किसी को लूटा। तुझे एम्बैरेसमेंट क्यों फील होनी चाहिए? तुम्हारा ये बेकार सा प्राइड आधे किलो फ्री एग्स की भी वैल्यू नहीं रखता। क्या तुम अपना प्राइड खा सकते हो? इन आधे किलो फ्री एग्स के साथ मेरे अगले 2 दिन का फूड ऑलमोस्ट परफेक्टली सॉर्टेड था। डॉम का किचन सबके लिए कॉमन था। जो भी गेस्ट्स कुकिंग करना चाहते थे उन्हें यही करनी पड़ती थी। प्रोडक्शन टीम भी काफी थाटफुल थी। उन्होंने बेसिक किचन वेयर और सीजनिंग्स प्रोवाइड किए हुए थे। मुझे बस उन्हें एक बार धो लेना था और मेरा परफेक्ट एग ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता। तभी मिनी नीचे आ गई। किचन से आवाज सुनकर वो धीरे से चलती हुई पास आई। तुमने इतने सारे एग्स खरीद लिए? उसने ऑयल वाले पैन में फ्राई होते एग्स को देखा और बिना सोचे अपनी सलाइवा निगल ली। आखिर कौन रेजिस्ट कर सकता था? सुबह उठते ही 2 डिलिशियस सनी साइड अप एग्स की खुशबू। कुछ हेल्प चाहिए? मैं बस पोलाइटली मुस्कुराया। ओह, जरूरत नहीं। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले, फ्राइंग की सिजलिंग आवाज के अलावा पूरा माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। मिनी वेट करती रही, लेकिन मैंने वो पोलाइट लाइन कभी नहीं बोली, तुम भी खाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये फुई आंशन इतना सेल्फिश है, जानबूझकर अनजान बन रहा है, या फिर इसका EQ ही 0 है। इसके पास इतने सारे एग्स हैं, मुझे 2 दे देता तो क्या चला जाता? वैसे भी ये सब खुद थोड़ी खा लेगा। इसे बेसिक सोशल एटिकेट भी नहीं आती। सिर्फ ब्रेकफास्ट खरीदने का सोचकर ही उसका दिमाग घूम रहा था। इंस्टेंट नूडल्स के अलावा उसे और कोई सस्ता ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब फ्री में खाने का इतना अच्छा चांस सामने था तो वो इसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? वो मुस्कुराई और खुद ही बोली, ये फ्राइड एग्स कितनी टेस्टी लग रहे हैं। तुम इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हो? मैं अभी अभी उठी हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं खाया। इतना ऑब्वियस हिंट देने के बाद भी अगर फू यानशेन को समझ नहीं आया तो फिर वो पक्का जानबूझकर उससे खिलाना नहीं चाहता था। मैंने फ्राइड एग्स प्लेट में निकाले। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी और इमोशनलेस थी। तो यहाँ खड़ी होकर मुझे मत देखो, जल्दी जाओ और अपना खाना खा लो। मैं भी एग्स बनाना चाहती हूँ। ये इकोनॉमिकल भी है और प्रैक्टिकल भी। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले बाकी सारे रॉ एग्स उठाए और फ्रिज के उस कंपार्टमेंट में रख दिए जहाँ मेरा नाम लिखा था। ओह, तो फिर बाहर जाकर खरीद लो। ये बंदा तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। मुझे ही क्यों लग रहा है कि ये लड़की इसका फायदा उठाना चाहती है? मुझे तो पहले ही समझ आ गया था। इसका मन इसके एग्स पर आ गया है। ये इतना ऑब्वियस हिंट कैसे नहीं समझा? शायद समझ गया था, बस लास्ट मोमेंट पर उसकी थोड़ी इज्जत रख दी। नॉर्मली मैं 2 एग्स को लेकर कभी स्टिंजी नहीं होता, लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटर्स हैं और अपॉर्चुनिटी के सामने सब इक्वल होते हैं। ये कोई लाइफ और डेथ का मैटर भी नहीं है। तो मैं मीनिए को फ्री में मेरे एग्स क्यों दूं?
उसके पैसे बचाने में मैं क्यों हेल्प करूं? क्या मैं कोई पागल लगता हूं? मुझे प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठते देख उसने बिल्कुल बेशर्मी से कैजुअल सा साय लिया। पता नहीं मार्केट में सिर्फ 2 एग्स मिलते भी हैं या नहीं। मैं तुम्हारी तरह इतने सारे नहीं लेना चाहती। अगर फिनिश ना कर पाई तो वेस्ट हो जाएंगे, इतनी गर्मी में जल्दी खराब भी हो जाएंगे। मीनिए की ये बात ऑलमोस्ट सीधा ये कहने जैसी थी, बस मुझे अपने 2 एग्स दे दो। मैंने चॉपस्टिक से फ्राइड एग का एक पीस उठाया, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ था, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन। मैंने एक बाइट ली, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखकर मिनिए ने लालच से अपनी सलाइवा निगल ली और उसके पेट से शर्मिंदा कर देने वाली गुर की आवाज भी आ गई। मैं आराम से च्यू करता रहा और फिर बोला, ये खराब नहीं होंगे। यहाँ फ्रिज भी है, तुम बस आसपास थोड़ा देख लो। अगर सच में सिर्फ 2 एग्स नहीं मिले तो वापस आकर मेरे 2 एग्स खरीद लेना। मी को लगा उसने गलत सुना है। वो डिसबिलीफ में बोली, मुझे 2 एग्स बेचोगे? मैं तो बस फ्री ब्रेकफास्ट लेना चाहती थी। क्या ये इतना भी पैटी हो सकता है? सिर्फ 2 छोटे से एग्स के पैसे भी लेगा? हाँ, तुमने सही सुना। मी का चेहरा ऑकवर्ड हो गया। फू यनशन और मी एक ही शो के गेस्ट स्टार्स थे। अगले 1 महीने तक उन्हें रोज एक दूसरे से मिलना था। सिर्फ 2 एग्स हैं और तुम उनके भी पैसे लोगे? मेरी आंखों में हल्का सा इनोसेंट एक्सप्रेशन आया। एक ग्रोन अडल्ट होकर तुम फ्री में लेने में एम्बैरेस्ड नहीं हो तो मैं पैसे लेने में एम्बैरेस्ड क्यों हूँ? ये सुनते ही मी का चेहरा बिल्कुल उतर गया। कौन तुमसे फ्री में लेना चाहता है? मैं खुद जाकर खरीद लूंगी। मी के जाते ही मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश किया, प्लेट धोई और ऊपर रूम में चला गया। अब मुझे अपने नेक्स्ट मील का प्लान बनाना था। जैसे कहते हैं, जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता उसे बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ इस आधे किलो एग्स पर डिपेंड नहीं रह सकता था, मुझे और भी सोल्यूशन सोचने थे। लंच टाइम आते ही नेटिजन्स को फाइनली बाकी 2 गेस्ट्स जी मिंग वान और एन लैन दिख गए। दोनों उन लोगों में से थे जो ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके दिन में सिर्फ 2 मील्स खाते थे। ब्रेकफास्ट स्किप करने से 1 मील का खर्चा बच जाता था। क्योंकि दोनों का मील टाइम सेम था, उनके पास बात करने के लिए भी कॉमन टॉपिक था। दोनों पास के ग्रोसरी स्टोर गए और एक पूरा कार्टन पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का बल्क में खरीद लिया, फिर उससे आधा आधा बांट लिया। प्राइस भी अफोर्डेबल था और क्वांटिटी भी इतनी नहीं थी कि फिनिश ना कर सके। खत्म होने के बाद इजीली दूसरा फ्लेवर ट्राई कर सकते थे। जब वो दोनों डॉम वापस आकर नूडल्स बनाने लगे तब मी भी चुप नहीं बैठी। मेरे ना होने का फायदा उठाकर उसने उनके सामने मेरी बुराई शुरू कर दी। वो फू यनशन बहुत स्टिंजी है, मुझसे 2 एग्स के भी पैसे मांग रहा था। मुझे लगता है जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो गया है कि हमसे ही पैसे कमाने का प्लान बना रहा है। तुम दोनों भी उससे बचकर रहना, वरना तुम भी उसके जाल में फंस जाओगे। जैसे ही मी ने बात खत्म की, जी मिंग वान की नजर अचानक किचन के डोर पर खड़े एक इंसान पर पड़ी। मी ने उसकी नजर फॉलो की और गिल्टी शॉक में उछल पड़ी। जी मिंग वान मेरी तरफ देखते हुए ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए बोला, किचन यूज करना है? नहीं, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। मैंने जी मिंग वान के पतले से बॉडी फ्रेम को देखा, फिर उसके हाथ में नूडल्स के पैकेट पर नजर डाली। मेरी थोड़ी सी कॉन्शियंस जाग उठी और मैंने पूछा, साथ चलोगे? आखिर में किसी और के पैसे पर खाना खा रहा था, अपने पैसे थोड़ी खर्च कर रहा था, इसलिए मुझे उन्हें फ्री मील खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आने वाले दिनों में पता नहीं कितनी बार भूखा रहना पड़े। अगर अभी एक फ्री मील मिल रहा है तो उसका फायदा उठाना ही चाहिए। नहीं थैंक्स, तुम बिजनेस डील्स कैलकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट हो। तुम्हारे साथ बाहर खाने गए तो पता नहीं बिना वजह कितने पैसे देने पड़ जाएं। सुबह मैंने इसे कितने हिंट्स दिए थे, बस ये एक लाइन बोल दे, लेकिन तब तो इसने मुंह ही नहीं खोला और अब ऑफर कर रहा है। बहुत लेट हो चुका है और क्या पता सुबह वाले एग सेलिंग स्टंट के बाद इसने कोई नया ट्रैप सोचा हो जो बाहर से हेल्प लगे लेकिन अंदर से हमसे पैसे निकलवाने की स्कीम हो। तब मैंने मी की तरफ देखा और कंफ्यूजन का नाटक करते हुए इधर उधर देखने लगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तुम किस क्वेश्चन का आंसर दे रही हो? मेरी इस हरकत ने मी को इतना एम्बैरेस कर दिया कि उसका मन हुआ जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जी मिंग ग्वान और एन लैन भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। मेरी बात और रिएक्शन देखकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। मी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फू यनशन को लोगों की जबरदस्त रोस्टिंग करनी आती है। ये लड़की फू यनशन की पीठ पीछे छुरा क्यों घोप रही है? सबको उसके अगेंस्ट भड़काकर उसे आइसोलेट करना चाहती है। ये क्यों नहीं बताती कि खुद उसके एग्स फ्री में लेने की कोशिश कर रही थी? ग्रीन टी को गुस्सा आ गया है, अब हीट हैंडल नहीं हो रही। क्या फू यनशन को फ्री में खाना खाने का कोई नया तरीका मिल गया? अब तो मुझे भी देखने का मन कर रहा है। जिमिंग ग्वान ने एनलान की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को एक नजर देखा और फिर उसने हाथ में पकड़ा नूडल पैकेट खोलते हुए ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, हमारा लंच ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम पास करते हैं, तुम जाओ। चाहे फू यनशन का असली कैरेक्टर कुछ भी हो, कंपटीशन में हमेशा गार्ड अप रखना ही बेटर था। ठीक है, मैंने थोड़ा रिग्रेट के साथ सर हिलाया और बिना कुछ और बोले मुड़कर चला गया। मी ने मुझे रिजेक्ट होकर अकेला जाते देखा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद उसने नजर हटाई, डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई और जिमिंग ग्वान और एनलान को इंस्टेंट नूडल्स बनाते हुए देखने लगी। जैसे ही सीजनिंग का रिच फ्लेवर और नूडल्स की खुशबू बोल से उठने लगी, उसने अपनी सलाइवा निगल ली। तुम लोग इतनी जल्दी लंच कर रहे हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। कितनी फेमिलियर लाइन थी। आखिर दूसरों के अगेंस्ट स्कीम कौन कर रहा था? फू यनशन या ये खुद? नूडल गॉड और नूडल सिस्टर, प्लीज इसके झांसे में मत आना। फू यनशन से कुछ सीखो और सीधा मना कर दो, वरना अगर एक बार फ्री में खिला दिया तो ये बार बार आएगी। तुम दोनों के पास वैसे ही सबसे कम कैपिटल है, अगर ये तुम दोनों को टारगेट करने लगी तो तुम्हारा हारना पक्का है। मी बिना पलक झपकाए उनके सामने रखे नूडल्स को देख रही थी और फिर से अपनी सलाइवा निगल गई। जिमिंग ग्वान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर वो उसे खाने के लिए इनवाइट करता तो सीधा एक कॉम्पिटिटर का मील का खर्चा बचा देता, और अगर मना करता तो उसकी शक्ल देखकर उसे खुद ऑकवर्ड और गिल्टी फील हो रहा था। ऊपर से कैमरा सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। अगर वो ज्यादा कोल्ड या हार्टलेस दिखता तो नेटिजन्स पक्का उसे भी फू यनशन की तरह स्टिंजी और पेटी बोलकर गाली देते। सच कहूं तो
उसके लिए 5 मिलियन युआन जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसका असली गोल पॉपुलैरिटी अवार्ड जीतना था, ताकि वो नानचिंग एंटरटेनमेंट के साथ साइन करके आर्टिस्ट बन सके। स्टारडम की ब्राइट फ्यूचर 5 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएबल थी। सिर्फ पॉपुलैरिटी वोट्स के लिए और नेटिजन से चीप स्केट न कहलाने के लिए जिमिंग गुआन ने अपने आधे कार्टन में से एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट निकाला और मी की तरफ बढ़ा दिया। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया तो हमारे साथ खा लो। हाँ, फिरकार फ्री मील मिल ही गया। मी अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। ओ नहीं, मैं कैसे? लेकिन उसके हाथ इतने तेज थे कि बात खत्म होने से पहले ही उसने नूडल पैकेट पकड़ लिया। ये सब देखकर एन लान, जो अब तक चुप थी, अपना नूडल्स का बोल उठाकर चुपचाप थोड़ा दूर खिसक गई और जिमिंग गुआन और मी से डिस्टेंस बना लिया। ये नूडल गॉड कर क्या रहा है? क्या ये मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है? नूडल गॉड, क्या तुम सीधा 5 मिलियन का प्राइज इसके हाथ में देना चाहते हो? ओ माय गॉड, ये देखकर मेरा खून खौल रहा है। नूडल गॉड कितना बेवकूफ है। इस लड़की ने आखिर एक और गेस्ट से फ्री मील ले ही लिया। मैं तो इससे अच्छा फुयन शेन को देखूंगा। जल्दी जाओ देखने। ये तीनों डॉम में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फुयन शेन एक फैंसी रेस्टोरेंट में फ्री फीस्ट उड़ा रहा है। कॉन्ट्रास्ट तो नेक्स्ट लेवल का है। एक हॉट पॉट और बारबेक्यू रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग चल रही थी। बाहर बड़ा सा साइन लगा था, बस 3 वर्ड सही गेस करो और फ्री मील जीतो। प्रमोशनल पोस्टर इतना आई कैचिंग था कि मैं आराम से अंदर बैठ पर ये फ्री लंच एंजॉय कर रहा था। पोस्टर पर क्लियरली लिखा था, हर पर्सन को सिर्फ एक ही फ्री मील चांस मिलेगा और फूड वेस्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर खाना फिनिश नहीं किया तो फाइन लगेगा। इसलिए वेटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैंने अपना नाम और फोन नंबर रजिस्टर किया और एक सिंगल पर्सन पोर्शन ऑर्डर कर दिया। नेटिजन्स बहुत ही क्यूरियस थे, क्या मैं सच में बिना किसी प्रॉब्लम के ये फ्री लंच ले पाऊंगा? इसलिए सब लाइव स्ट्रीम से चिपके रहे, मेरा खाना फिनिश होने का वेट करते हुए। जब मैं पेट भरकर उठने लगा, वेटर मेरे पास आया। सर, आपका टोटल 13 युआन हुआ है। क्यूआर स्कैन करेंगे या कैश देंगे? मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं होता। वैसे 13 युआन में इतना मील मिलना बुरा डील नहीं है, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट्स सिर्फ 1 युआन के इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और मी ने तो एक भी पैसा खर्च किए बिना लंच कर लिया। अगर देखा जाए तो फुयान शेन के लिए ये मील एक्चुअली लॉस ही है। इससे लेसन मिलता है। मेरा एक दोस्त भी एक बार फ्री इवेंट में गया था और हजारों युआन का सामान खरीदने के स्कैम में फंस गया था। सिर्फ चीप देखकर किसी चीज पर मत कूद पड़ो। वैसे मुझे भी क्यूरियोसिटी है, ये 13 युआन किस बात के हैं? मैंने वेटर की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। तुमने तो कहा था कि अगर मैं 3 वर्ड सही गेस कर लूं तो मील फ्री होगा। मैंने चैलेंज पास कर लिया, फिर पैसे क्यों? वेटर बोला, सर ये टी और टेबल वेयर फी है। मैंने कहा, इवेंट पोस्टर पर इसका कहीं भी मेंशन नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मैं लगभग 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर पॉकेट से 100 युआन का नोट निकाला और वेटर को दे दिया। चेंज और रिसीट मिलने के बाद ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, लेकिन बाहर आने के बाद मैं तुरंत वहां से गया नहीं। मैंने फोन निकाला और एक कॉल लगा दी। हेलो, मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के हिसाब से टेबल वेयर रेस्टोरेंट्स को फ्री प्रोवाइड करना होता है। कस्टमर की कंसेंट के बिना उसका चार्ज लेना इलीगल प्रैक्टिस है। और टीसी की बात करें तो मैंने कोई टी ऑर्डर ही नहीं की। क्या ये सीधा सीधा फ्रॉड नहीं है? लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स को फोन की दूसरी साइड की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि मैं चुपचाप सामने वाले की बात सुन रहा हूँ। फिर मैंने हाथ में पकड़ी रिसीट की तरफ देखा। हाँ, मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। अथॉरिटीज ने बहुत फास्ट एक्शन लिया। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा था और हॉटपॉट और बीबीक्यू रेस्टोरेंट का ओनर खुद बाहर आया और मुझे रिस्पेक्ट के साथ वापस अंदर ले गया। मैं आराम से बॉस के ऑफिस में मीडिएशन के लिए बैठा था। बॉस मैंग ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए खुद मेरे लिए चाय बनाई। हेलो, मैं फुक्यूआन हॉटपॉट एंड बीबीक्यू का ओनर हूँ। मेरा सरनेम मैंग है। बॉस मैंग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मेरे सामने बैठ गया। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो सीधा मुझे बोल देते, इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत थी? मैं अभी आपके पैसे रिफंड कर देता हूँ, बस पहले आपके हाथ वाली रिसीट मुझे दे दीजिए। मेरे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। मैंने पॉकेट से रिसीट निकाली, लेकिन जैसे ही उसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, एक पल के लिए रुक गया और रिसीट वापस खींच ली। ये देखते ही बॉस मैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने हल्का सा आईब्रो उठाया। आप मेरे पैसे रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगले कस्टमर को भी इसी तरह स्कैम करते रहेंगे ना? बॉस मैंग ने अंदर का गुस्सा दबाकर पेशेंटली समझाया। ऐसा मत कहिए, हम किसी को स्कैम नहीं कर रहे। बस यंग मैन, तुम बिजनेस के रूल्स नहीं समझते। पूरी इंडस्ट्री में इसी तरह चार्ज लिया जाता है। अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगली बार जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हें एक और फ्री मील दे दूंगा। गारंटी करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगी। मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ। ये सिर्फ एक फ्री मील की बात नहीं है। इतना ऑब्वियस हिंट सुनकर सालों से बिजनेस करने वाले बॉस मैंग कैसे नहीं समझते? उसकी आंखों में तुरंत सरकाज़म और मौकरी आ गई। उसने सीधी बात करने का फैसला किया। तो बताओ, तुम ये मैटर कैसे सेटल करना चाहते हो? क्या तुम्हें कुछ और प्रैक्टिकल कॉम्पेंसेशन चाहिए? मैंने उसके वर्ड्स रिपीट किए। और प्रैक्टिकल कॉम्पेंसेशन? फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी और मीनिंगफुल नजर से उसे देखने लगा। बॉस मैंग खुद को बहुत स्मार्ट समझता था। उसने मेरी साइलेंस का अपना ही मतलब निकाल लिया और मुस्कुराते हुए बोला, 3 फ्री मील्स कैसे रहेंगे? मैं चुप रहा। उसने समझा मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर 5 फ्री मील्स? मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन रोक लिया। बॉस मैंग ने दांत भींच लिए। ठीक है, फिर 10 फ्री मील्स दे देता हूँ। मैं एक पल के लिए रुक गया। सच तो ये था कि जो मैं बोलने वाला था उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब ये ब्लैक हार्टेड बॉस खुद इतना अच्छा डील प्लेट में रखकर दे रहा था तो मना करना उसका भी दिल तोड़ता और मेरा भी। आखिर बात 10 फ्री मील वाउचर्स
डॉलर्स की थी और जो पैसे मैंने ऑलरेडी दिए हैं वो रिफंड करोगे या नहीं? ऑफ कोर्स 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा, फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयान शेन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयान शेन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले लगा था ये राइटियस और हीरोइक टाइप का बंदा है। दूसरे लोग बोले सबसे पहले स्कैम तो फुयान शेन के साथ हुआ था, वो बस उसी बॉस को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, आई फॉर एन आई। उसने जितना नुकसान किया था उतना ही वापस निकाल रहा है, इसमें गलत क्या है? किसी और ने रिप्लाई किया, लॉजिक तो सही है, लेकिन सिचुएशन की नेचर चेंज हो गई है। शुरू में वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अगर अब ज्यादा कॉम्पनसेशन मांगने लगा तो ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल बन जाएगा। मेरे फ्री लंच वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। लाइव शुरू होते ही मेरे स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स आ गए थे और बॉस मैन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक बात और हर एक एक्शन मेरे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव दुनिया देख रही है। बॉस मैन नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। मैं कभी भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं करता, वरना जब शो एयर होता तो मेरे हर एक्शन को ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स बारीक से एनालाइज करते कि मैंने जो किया वो लीगल था या नहीं। लेकिन इस ब्लैक हार्टेड बॉस को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि रेस्टोरेंट फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करे और टी और वाटर के एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा के लिए हटा दे, और मेरी कॉम्पेंसेशन की बात करे तो बस लॉ के हिसाब से जो बनता है वही दे दीजिए। बॉस मैंग का चेहरा टेंशन से भर गया। सिर्फ बॉस मैंग ही नहीं, जो नेटिजन्स अभी तक मिलकर मुझे गाली देने वाले थे, उन्हें भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। हेटर्स की वजह से मेरी पॉजिटिव इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही उल्टा मुझे फ्री में क्लाउट और अच्छी रेपुटेशन दे बैठे। बॉस मैंग ने ऊपर से मेरी सारी डिमांड्स मान ली और फिलहाल मैटर को शांत करने का फैसला किया। रूल्स के हिसाब से उसने मुझे 500 युआन कॉम्पेंसेशन दिया और साथ ही वो 10 फ्री मील वाउचर्स भी दे दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे। मेरे जाते ही पास खड़ा वेटर पूछने लगा, बॉस क्या हम सच में वो एक्स्ट्रा फीस बंद कर देंगे? बॉस मैंग कुर्सी पर पीछे टिक गया और उदास चेहरे से मेरी जाती हुई बैक को देखते हुए बोला, ये खुद को समझता क्या है? दुनिया बचाने निकला कोई हीरो दूसरों के लिए आवाज उठाएगा? कितना नाइव है। इसकी बात इग्नोर करो, जैसे पहले फीस लेते थे वैसे ही लेते रहो। लगभग 10 सेकंड बाद मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं वापस बॉस के ऑफिस में गया। दरवाजा खोला और बस अपना सिर अंदर किया। बॉस मैंग उस वक्त चाय पी रहा था। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर मेरा सिर देखा, उसके मुंह की चाय लगभग बाहर आ गई। मैंने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, ओ एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। राइट, यस नेटिजन्स आप पर नजर रखेंगे, उम्मीद है आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नैनचिंग एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर ऑफिस में गुआनजी चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। उसने कंप्यूटर मॉनिटर सामने बैठी एक औरत की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फ्रूगैलिटी वॉर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी जहां मैं फ्री लंच खा रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठी वुमन से पूछा, मैंने जो नया शो इन्वेस्ट किया है इंटरेस्टिंग है ना? शेन यिनिंग हाई एंड ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत नोबल और एलिगेंट थी। वो आराम से चेयर पर पीछे टिक गई और उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर मेरे ऊपर टिक गई। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है। गुआनजी मुस्कुराया और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शो तो ठीक है, लेकिन ये लड़का कैसा लगा? मुझे तो ये परफेक्टली सूट करता है। इसकी स्टबर्ननेस, लोग क्या सोचते हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। जो चाहता है वही करता है और कभी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल मेरा टाइप है। शेन यिनिंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर गुआनजी एक पल के लिए चौंक गया। बस एक ही नजर के बाद उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुआनजी को लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया। वो फिर बोला, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना बनता है। इतनी देर से चुप बैठी शेन यिनिंग शायद और नहीं सुन पाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। गुआनजी हैरान हो गया, मतलब मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? बात करते करते वो अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें ही इस पर सीक्रेट क्रश तो नहीं, या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इतने में शेन यिनिंग के फोन पर 2 नोटिफिकेशंस आए। उसने गुआनजी को इग्नोर किया, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। गुआनजी ने भी झांक कर देख लिया। शेन यिनिंग ने पासवर्ड एंटर किया और नोटिफिकेशंस खोले। पहला मैसेज था, श्वांग ग्रैंड फार्मेसी डियर मेंबर, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान इस हफ्ते अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर 12% डिस्काउंट पाइए। दूसरा मैसेज था, डियर मेंबर, अगले वेंसडे हमारी स्टोर में हाई सिटी के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्थ लेक्चर देने आ रहे हैं। अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके फ्री हेल्थ कंसल्टेशन पाइए। आखिर में तुम्हें आधा किलो फ्री एग्स भी मिलेंगे। शेन यिनिंग ने हल्की सी भौएं से कोड़ी, मैंने फार्मेसी की मेंबरशिप कब ली? शो को शुरू हुए सिर्फ एक ही सुबह हुई थी और मैं ऑलरेडी 4 ट्रेंडिंग सर्चेस पर छा गया था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लॉर्ड ऑफ स्टिंजीनेस बोल रहे थे, कह रहे थे मैं सिर्फ फ्री लोडिंग किंग ही नहीं बल्कि 2 एग्स के लिए भी फेलो
गेस्ट से पैसे मांगने वाला इंसान हूँ और एक बॉस से 10 फ्री मील्स तक निकलवा लिए। इतना शेमलेस कि नॉर्मल लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, जो सही लगता है वही करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स को सबक सिखाता हूँ और एक हैंडसम बंदा हूँ जो बिल्कुल रियल रहता है। ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइडेड थे, किसी ने प्रेज किया, किसी ने क्रिटिसाइज, लेकिन इन सब में से कोई भी मेरी पॉपुलैरिटी को रोक नहीं पाया। ऊपर से ऑफिशियल पेजेस ने भी मेरी लाइव स्ट्रीम शेयर और लाइक करनी शुरू कर दी, जिस वजह से एंगेजमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही F&B इंडस्ट्री के आर्बिट्ररी चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स ने उठाना शुरू कर दिया और अथॉरिटीज का भी ध्यान उस तरफ चला गया। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम के 3 मंजिले डॉम में मी अपना लंच फिनिश करके सोफा पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। आज उसने दूसरे गेस्ट से एक पैक इंस्टेंट नूडल्स फ्री में लेकर एक मील का खर्चा बचा लिया था। ये सोचकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा फू एन शेन के अलावा भी यहाँ कुछ और बेवकूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसकी स्मग स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसका चेहरा जम गया। क्या बकवास है, हम यहाँ डॉम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फू यान BBQ उड़ा रहा है। ऊपर से उसने 500 युआन भी कमा लिए और 10 फ्री मील्स भी मिल गए। सबसे बड़ी बात, मैंने ही उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था। अगर मना ना किया होता तो मैं भी अभी उसके साथ BBQ खा रहा होता और उस 500 युआन में मेरा भी हिस्सा बनता। मी रिग्रेट से हारा पड़ गया। पेट में पड़े इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट भी अचानक खराब लगने लगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का बॉस, उसका चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि होस्ट ज़ियाओलिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ गया। मी, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मेरे साथ चलो। मी ने हैरानी से सर उठाया। रूल्स ब्रेक? मैंने कुछ नहीं किया, ज़ियाओलिन बोला। हमारे शो में सब कुछ फेयर होता है, टेंशन मत लो, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बस पहले कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। मजबूरी में मी उसके साथ एक रूम में गया। उस रूम में भी कैमरेज लगे थे ताकि ऑडियंस सच जान सके। ज़ियाओलिन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने एक एक्विंटेंस से फ्री मील लिया है। मी को तुरंत समझ आ गया, आज उसने सिर्फ वही नूडल्स फ्री में लिए थे। वो बिना घबराए बोला, रूल्स में एक्विंटेंस लिखा है, लेकिन सरनेम गू वाले लड़के और मेरी कोई पहचान नहीं है। आज से पहले हम कभी मिले नहीं। उसका नाम भी मैंने पहली बार क्रू से सुना है और उसने भी मेरा नाम स्टाफ से ही सुना होगा। हम एक्विंटेंसेस नहीं है, मैक्सिमम हम सिर्फ सेम शो के को गेस्ट्स हैं और शो के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। हम आज ही पहली बार मिले थे। उसने काइंडनेस में मुझे नूडल्स दिए, अगर मैं मना करता तो उसकी इंसल्ट होती। इतने सारे कैमरेज के सामने ज़ियाओलिन ने मी की एक्सप्लेनेशन सुनी। चीफ डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन आया कि मी ने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए। शो में ऐसा कोई रूल नहीं था जो गेस्ट्स को एक दूसरे का खाना खाने से रोकता हो और उनके बीच का रिलेशनशिप एक्वेंटेंस नहीं माना जा सकता था। मी को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया, लेकिन डार्क रूम से निकलने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो चेयर पर बैठकर बोला, अगर मेरी रिपोर्ट हुई है तो एक और इंसान की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़ियाओलिन ने पूछा, किसकी रिपोर्ट करना चाहते हो? मी बोला, मैं फू एन शेन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अब वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू से ही हमारे बीच 500 युआन का गैप बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। जैसे ही मैं डॉम वापस आया, स्टाफ मुझे सीधा डार्क रूम में ले गया। अंदर जाते ही मैंने ज़ियाओलिन और मी को देखा। ज़ियाओलिन बोला, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और इंस्टिंक्टिवली मी की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में मुश्किल से 3 सेकंड तक देख पाया, फिर गिल्टी इंसान की तरह तुरंत नजर हटा ली। मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया? ज़ियाओलिन बोला, रिपोर्ट करने वाले का कहना है कि तुम्हें 500 युआन मिले और एक फ्री मील भी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बॉस ने तुम्हें 10 और फ्री मील्स देने का प्रॉमिस किया। सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। वो फ्री मील मुझे रेस्टोरेंट के प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला था। वो एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड था और 500 युआन के साथ 10 फ्री मील्स मुझे बॉस ने खुद अपनी मर्जी से लीगल कंपनसेशन के तौर पर दिए थे। पहली बात, मेरी और उस बॉस की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, मैंने उसके बदले कोई लेबर या सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो फिर इसमें रूल ब्रेक कैसे हुआ? अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फुटेज चेक कर लो। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही वॉलंटरीली शो छोड़ दूंगा। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट और क्लियर एटीट्यूड ने मी का पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। बाहर मॉनिटर पर देख रहे ज़ियाओलिन और चीफ डायरेक्टर भी हैरान रह गए। कमाल है फू एन शेन, शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करके एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले आया। इस बंदे को गेम खेलना सच में आता है। ये हमारे शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन कुछ लोग बोले, अगर ये रूल ब्रेक नहीं है तो फिर हम सब भी रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट करके पैसे कमा सकते हैं। ये तो प्रोफेशन बन जाएगा। फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर्स और इसमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? मी तुरंत बोला, ठीक है, अगर ये वायलेशन नहीं है तो भी उसके 500 युआन कॉन्फिस्केट कर लो और उसे वो 10 फ्री मील्स भी यूज नहीं करने देने चाहिए। और अभी से एक नया रूल ऐड कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने मी की तरफ देखकर कहा, तो पहले तुम अपने पेट से वो फ्री इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकाल दो जो तुमने आज खाया था, फिर शो इसे कॉन्फिस्केट कर लेगा और मैं भी मान जाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपनी चेयर उठाई और उसे थोड़ा दूर खिसका लिया। मेरी आवाज में साफ डिस्गस्ट था। चलो परफॉर्मेंस शुरू करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेटिजन्स हंसने लगे, ये पागल है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई प्रोफेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि फू एन शेन ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया था इसलिए शो बाकी
बाकी कंटेस्टेंट्स को भी ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। अगर कोई और भी किसी रेस्टोरेंट की लीगल कंप्लेंट करके कंपनसेशन कमा सकता था तो वो भी कर सकता था। सीधी बात ये थी कि मी सिर्फ वुयन शेन को दबाना चाहता था। रियल लाइफ में कौन रोज रोज इस तरह पैसे कमाता है? ऐसा करोगे तो हर जगह लोगों से दुश्मनी ही होगी। आखिर में मैटर टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया। अपना प्लान फेल होते देख मी बिल्कुल चुप हो गया। वो चेयर से उठा और डार्क रूम से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आया। ऊपर रूम में जाने से पहले मैंने सोफा पर बैठे मी की तरफ देखा और बोला, इंसान को अपनी एबिलिटी से जीतना चाहिए। पीछे से ऐसी स्कीमिंग ट्रिक्स खेलना, सच में मुझे तुम पर तरस आता है। मेरी बात सुनते ही मी गुस्से से लगभग उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब क्या है? किसी घटिया इंसान बोल रहे हो? किसी इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं और मैंने किसी के पीछे कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं खेली। मैं बस गेम के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बस हल्का सा स्कॉफ किया और सीधा ऊपर चला गया। मुझे उससे और बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, जबकि मैं अपने रूम में जाकर आराम से नैप लेने चला गया। मेरे और मी के बाहर जाने के बाद जाओलिन और चीफ डायरेक्टर ने मेरा लंच वाला पूरा फुटेज दोबारा देखा। चीफ डायरेक्टर हंस पड़ा। ट्रेंडिंग सर्चेस खरीदने के पैसे भी बच गए। और फुयन शेन ने जिस तरह सिचुएशन हैंडल की वो कमाल था। हमारे शो की रेपुटेशन और लेवल एकदम ऊपर चला गया। वो खुशी से चमक रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। लेकिन जाओलिन ने पूछा, लेकिन क्या? चीफ डायरेक्टर बोला, प्रॉब्लम ये है कि फुयन शेन बाकी कंटेस्टेंट से बहुत आगे निकल गया है। अगर कोई प्लेयर इतना स्ट्रांग हो जाए और हम उसे थोड़ा कंट्रोल ना करें तो शो का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर देखने लायक क्या बचेगा? जाओलिन ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर से रूल्स अपडेट करवा देते हैं। इतना कहकर चीफ डायरेक्टर ने स्टूडियो की तरफ देखते हुए एक काफी डेंजरस स्माइल दी। दूसरी तरफ मी अभी भी मेरे ऊपर गुस्से से भरा हुआ था। वो अपना सीना दबाकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक एक इंपॉर्टेंट बात याद आई। वो सीधा 3rd फ्लोर पर गया और जी मिंगुआन के रूम का डोर नॉक किया। जी मिंगुआन ने डोर खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? मी बोला, शो ने हमें डेली नेसेसिटीज लेने नहीं दी और खुद भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लगता है जानबूझकर हमें स्ट्रगल करवाना चाहते हैं, लेकिन बिना इन चीजों के कैसे चलेगा? चलो साथ में एसेंशियल्स खरीदने चलते हैं। ठीक है। मी ने इधर उधर देखा और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैं फेस वॉश खरीदता हूँ, तुम टूथपेस्ट ले लेना। फिर हम दोनों शेयर कर लेंगे। आराम से 1 महीना चल जाएगा और दोनों के पैसे बचेंगे। जी मिंगवान को आइडिया पसंद आया। अच्छा है, चलो एनलान को भी बुला लेते हैं, साथ चलते हैं। दोनों 2nd फ्लोर पर गए और एनलान के रूम का डोर नॉक किया। शायद वो सो रही थी, इसलिए डोर खोलने में काफी टाइम लग गया। डोर खुला तो उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था और हल्की सी इरिटेशन भी दिख रही थी, जैसे गलत साइड से उठ गई हो। क्या है? जी मिंगुआन बोला, हम डेली नेसेसिटीज खरीदने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? एनलान ने दोनों को एक बार देखा और सीधा मना कर दिया, नहीं तुम लोग जाओ। इतना कहकर उसने डोर बंद कर दिया। मी ने कुछ सोचा और बोला, अगर वो नहीं आ रही तो फुयन शेन को बुला लेते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी वैरायटी की चीजें खरीद सकेंगे। हर कोई एक आइटम लेगा और सब शेयर कर लेंगे, इससे काफी पैसे बचेंगे। जी मिंगवान फिर से 3rd फ्लोर पर आया और मेरे रूम का डोर नॉक किया। उस वक्त मैं भी बाहर निकलने ही वाला था। मैंने डोर खोला, पहले जी मिंगवान को देखा, फिर उसके पीछे खड़े मी को और फिर दोबारा जी मिंगवान की तरफ देखा। मैंने हल्का सा लिप्स प्रेस किया। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मी फिर से कोई शेमलेस प्लान बना रहा है। जी मिंगवान मुस्कुराया, यानशन चलो हमारे साथ डेली नेसेसिटीज खरीदने चलते हैं। हम सब एक एक चीज खरीदेंगे और बाद में शेयर कर लेंगे, इससे बहुत पैसे बचेंगे। ये शेयरिंग वाला आइडिया वैसे काफी रीजनेबल था, लेकिन मैंने सोचा अगर कंपटीशन के दौरान किसी दिन हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? आखिर में सबको अपनी अपनी चीजें अलग से खरीदनी ही पड़ेंगी। इसलिए मैंने सीधा मना कर दिया, सब अपनी अपनी चीजें खुद ही खरीद लो। मी तुरंत तंज मारते हुए बोला, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इसलिए डर लग रहा है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारे केस में ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इतना कहकर मैंने जी मिंगवान की तरफ देखा, जैसे उसे चुपचाप वार्निंग दे रहा था। वो समझाया नहीं, वो उसकी मर्जी थी। मैं जितनी गुडविल दिखा सकता था दिखा चुका था, बाकी डिसीजन उसका था। मी ने गुस्से में दांत भींच लिए। जी मिंगवान फिर से मुझे समझाने ही वाला था कि मी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया, अगर इसे नहीं आना तो मत आए, चलो उस दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं जो अभी तक सो रहा है। दोनों 2nd फ्लोर पर कॉरिडोर के बिल्कुल एंड वाले रूम के पास गए और डोर नॉक किया। काफी देर बाद अंदर से एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई दी। अंदर कौन है? अंदर से सिर्फ आवाज आई, लेकिन डोर नहीं खुला। मी ने भवे सिकोड़ी और बोला, मैं मी हूँ, पूछने आया था कि डेली नेसेसिटीज खरीदने चलोगी? कुछ सेकंड बाद अंदर से सिर्फ एक वर्ड आया, नहीं। फिर से रिजेक्शन। मी और जी मिंगवान कुछ देर के लिए चुप हो गए। मी धीरे से बोला, इसकी आवाज सुन के लग रहा है जैसे ये अंदर मर ही गई हो, बिल्कुल डेथ बेड वाली वॉइस है। जी मिंगवान भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे याद आ गया कि उसका गोल आर्टिस्ट बनना है। अगर बाद में एंटी फैंस ने उसकी पुरानी बातें निकाल दी तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेटर समझा। इत्तेफाक से जिस सुपरमार्केट में मी और जी मिंगवान गए थे वही सुपरमार्केट मैं भी आया था। मी ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, जैसे मैंने उसके पैसे खा लिए हों। लेकिन जी मिंगवान अलग था, वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। उसे लगा ये परफेक्ट चांस है मुझे फिर से कन्विंस करने का। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो डेली नेसेसिटीज सेक्शन में साथ चलते हैं। मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं थैंक्स, मैं पहले आफ्टरनून टी लेने जा रहा हूँ। मी का चेहरा जलन से टेढ़ा हो गया। पैसे होने का फायदा ही अलग होता है। चलो उसकी हाइनेस की आफ्टरनून टी में डिस्टर्बेंस मत डालो। उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 2x के भी पैसे लेने वाला ये चीप स्केट किसी को आफ्टरनून टी खिलाएगा। मी और जी मिंगवान डेली नेसेसिटी सेक्शन की तरफ चले गए। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स जो अभी तक मुझे इडियट बोल रहे थे, मेरी अगली हरकत देखकर उनका दिमाग ही हैंग हो गया। उन्होंने देखा कि
कि मैं सीधा पेस्ट्री काउंटर की तरफ गया। काउंटर के बीच में एक व्हाइट पोर्सिलेन सैंपल ट्रे रखी थी। मैंने एक टूथपिक उठाया और केक के कुछ सैंपल पीसेस खा लिए। उसके बाद मैं फ्रूट सैंपल सेक्शन में गया और उसके बाद कुक्ड फूड सैंपल सेक्शन को भी नहीं छोड़ा। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आफ्टरनून टी इस तरह भी की जा सकती है। फुयानशन ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। फुयानशन वही पुराना चीप स्केट है जिसे फ्री चीजें बहुत पसंद है। लोई क्यू, मूचिंग, हाई क्यू, आफ्टरनून टी एंजॉय करना। नोट्स ले रहा हूँ। सोच रहा हूँ मी और जी मिंगवान भी थोड़ी देर बाद आफ्टरनून टी के लिए यहीं आ जाएंगे। उधर डेली नेसेसिटी सेक्शन में मी का सो कॉल्ड फेस वॉश असल में सिर्फ 2 युआन का एक सोप था, सुपरमार्केट का सबसे सस्ता सोप। जी मिंगवान एक पल के लिए शॉक हो गया। मैं तो फेस वॉश से ही फेस वॉश करता हूँ। मी ने सोप ट्रॉली में डालते हुए सीरियस टोन में समझाया, फेस वॉश की क्या जरूरत है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखो। ये सोप सिर्फ फेस वॉश के लिए नहीं, इससे नहा भी सकते हो। बॉडी वॉश के पैसे भी बच जाएंगे, बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर हम अभी फेस वॉश खरीदेंगे तो नेटिजन्स हमें इडियट बोलेंगे। आखिर हम फ्रुगैलिटी शो में हैं, हमारा मोटो पैसे बचाना है, ब्यूटी पैजेंट जीतना नहीं। जी मिंगवान मजबूरी में मान गया, लेकिन जब टूथपेस्ट लेने की बारी आई, मी ने बहुत देर तक चूज किया और आखिर में 30 युआन से भी महंगा टूथपेस्ट उठा लिया। जी मिंगवान को वो काफी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मी बोला टूथपेस्ट अच्छा होना चाहिए वरना दांत पीले हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम देखते हुए जी मिंगवान फिर उसकी बात मान गया। मी हंसकर बोला, देखो मेरा सोप तो फेस वॉश और बॉडी वॉश दोनों का काम करेगा। एक प्रोडक्ट से 2 काम मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो तुम्हें भी कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए ना, तभी हमारा एक्सचेंज फेयर होगा। जी मिंगवान जितना इस बात के बारे में सोचता गया उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इतना पोलाइट था कि वहाँ खड़े होकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया। अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर है तो मैं 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा, फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए। नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयानशन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयानशन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले लगा था ये राइटियस और हीरोइक टाइप का बंदा है। दूसरे लोग बोले सबसे पहले स्कैम तो फुयानशन के साथ हुआ था, वो बस उसी बॉस को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, आई फॉर एन आई। उसने जितना नुकसान किया था उतना ही वापस निकाल रहा है, इसमें गलत क्या है। किसी और ने रिप्लाई किया, लॉजिक तो सही है लेकिन सिचुएशन की नेचर चेंज हो गई है। शुरू में वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अगर अब ज्यादा कॉम्पेंसेशन मांगने लगा तो ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल बन जाएगा। मेरे फ्री लंच वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। लाइव शुरू होते ही मेरे स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स आ गए थे और बॉस मैंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक बात और हर एक एक्शन मेरे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव दुनिया देख रही है। बॉस मैंग नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। मैं कभी भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं करता, वरना जब शो एयर होता तो मेरे हर एक्शन को ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स बारीक से एनालाइज करते कि मैंने जो किया वो लीगल था या नहीं। लेकिन इस ब्लैक हार्टेड बॉस को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि रेस्टोरेंट फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करे और टी और वाटर के एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा के लिए हटा दे, और मेरी कॉम्पेंसेशन की बात करे तो बस लॉ के हिसाब से जो बनता है वही दे दीजिए। बॉस मैंग का चेहरा टेंशन से भर गया। सिर्फ बॉस मैंग ही नहीं, जो नेटिजन्स अभी तक मिलकर मुझे गाली देने वाले थे उन्हें भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। हेटर्स की वजह से मेरी पॉजिटिव इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही उल्टा मुझे फ्री में क्लाउट और अच्छी रेपुटेशन दे बैठे। बॉस मैंग ने ऊपर से मेरी सारी डिमांड्स मान ली और फिलहाल मैटर को शांत करने का फैसला किया। रूल्स के हिसाब से उसने मुझे 500 युआन कॉम्पेंसेशन दिया और साथ ही वो 10 फ्री मील वाउचर्स भी दे दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे। मेरे जाते ही पास खड़ा वेटर पूछने लगा, बॉस क्या हम सच में वो एक्स्ट्रा फीस बंद कर देंगे? बॉस मैंग कुर्सी पर पीछे टिक गया और उदास चेहरे से मेरी जाती हुई बैक को देखते हुए बोला, ये खुद को समझता क्या है, दुनिया बचाने निकला कोई हीरो दूसरों के लिए आवाज उठाएगा? कितना नाइव है। इसकी बात इग्नोर करो, जैसे पहले फीस लेते थे वैसे ही लेते रहो। लगभग 10 सेकंड बाद मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं वापस बॉस के ऑफिस में गया। दरवाजा खोला और बस अपना सिर अंदर किया। बॉस मैंग उस वक्त चाय पी रहा था। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर मेरा सिर देखा उसके मुंह की चाय लगभग बाहर आ गई। मैंने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, ओ एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। राइटियस नेटिजन्स आप पर नजर रखेंगे, उम्मीद है आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नैनचिंग एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर ऑफिस में गुआनजी चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। उसने कंप्यूटर मॉनिटर सामने बैठी एक औरत की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फ्रूगैलिटी वॉर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी जहाँ मैं फ्री लंच खा रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठी वुमन से पूछा, मैंने जो नया शो इन्वेस्ट किया है इंटरेस्टिंग है ना? शेन यिनिंग हाई एंड ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत नोबल और एलिगेंट थी। वो आराम से चेयर पर पीछे टिक गई और उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर मेरे ऊपर टिक गई। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है। गुआनजी मुस्कुराया और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शो तो ठीक है लेकिन ये लड़का कैसा लगा? मुझे तो ये परफेक्टली सूट करता है। इसकी स्टबर्ननेस, लोग क्या सोचते हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। जो चाहता है वही करता है और कभी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल मेरा टाइप है। शेन यिनिंग
यिनिंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर गुआन जी एक पल के लिए चौंक गया। बस एक ही नजर के बाद उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुआन जी को लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया। वो फिर बोला, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना बनता है। इतनी देर से चुप बैठी शेन यिनिंग शायद और नहीं सुन पाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। गुआन जी हैरान हो गया, मतलब मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? बात करते करते वो अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें ही इस पर सीक्रेट क्रश तो नहीं, या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इतने में शेन यिनिंग के फोन पर 2 नोटिफिकेशंस आए। उसने गुआन जी को इग्नोर किया, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। गुआन जी ने भी झांक कर देख लिया। शेन यिनिंग ने पासवर्ड एंटर किया और नोटिफिकेशंस खोले। पहला मैसेज था, श्वांग ग्रैंड फार्मेसी, डियर मेंबर, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान इस हफ्ते अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर 12% डिस्काउंट पाइए। दूसरा मैसेज था, डियर मेंबर, अगले वेंसडे हमारी स्टोर में हाई सिटी के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्थ लेक्चर देने आ रहे हैं। अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके फ्री हेल्थ कंसल्टेशन पाइए। आखिर में तुम्हें आधा किलो फ्री एग्स भी मिलेंगे। शेन यिनिंग ने हल्की सी भौएं सिकोड़ी। मैंने फार्मेसी की मेंबरशिप कब ली? शो को शुरू हुए सिर्फ एक ही सुबह हुई थी और मैं ऑलरेडी 4 ट्रेंडिंग सर्चेस पर छा गया था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लॉर्ड ऑफ स्टिंजीनेस बोल रहे थे, कह रहे थे मैं सिर्फ फ्री लोडिंग किंग ही नहीं बल्कि 2 एग्स के लिए भी फेलो गेस्ट से पैसे मांगने वाला इंसान हूँ और एक बॉस से 10 फ्री मील्स तक निकलवा लिए। इतना शेमलेस कि नॉर्मल लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, जो सही लगता है वही करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स को सबक सिखाता हूँ और एक हैंडसम बंदा हूँ जो बिल्कुल रियल रहता है। ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइडेड थे, किसी ने प्रेज किया, किसी ने क्रिटिसाइज, लेकिन इन सब में से कोई भी मेरी पॉपुलैरिटी को रोक नहीं पाया। ऊपर से ऑफिशियल पेजेस ने भी मेरी लाइव स्ट्रीम शेयर और लाइक करनी शुरू कर दी, जिस वजह से एंगेजमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही F&B इंडस्ट्री के आर्बिट्ररी चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स ने उठाना शुरू कर दिया और अथॉरिटीज का भी ध्यान उस तरफ चला गया। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम के 3 मंजिले डॉम में मी अपना लंच फिनिश करके सोफा पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। आज उसने दूसरे गेस्ट से एक पैक इंस्टेंट नूडल्स फ्री में लेकर एक मील का खर्चा बचा लिया था। ये सोचकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा फू एंड शेन के अलावा भी यहाँ कुछ और बेवकूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसकी स्मग स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसका चेहरा जम गया। क्या बकवास है, हम यहाँ डॉम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फू यान बीबीक्यू उड़ा रहा है। ऊपर से उसने 500 युआन भी कमा लिए और 10 फ्री मील्स भी मिल गए। सबसे बड़ी बात, मैंने ही उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था। अगर मना ना किया होता तो मैं भी अभी उसके साथ बीबीक्यू खा रहा होता और उस 500 युआन में मेरा भी हिस्सा बनता। मी रिग्रेट से हारा पड़ गया। पेट में पड़े इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट भी अचानक खराब लगने लगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का बॉस, उसका चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि होस्ट ज़्याओलिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ गया। मी, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मेरे साथ चलो। मी ने हैरानी से सर उठाया। रूल्स ब्रेक? मैंने कुछ नहीं किया। ज़्याओलिन बोला, हमारे शो में सब कुछ फेयर होता है, टेंशन मत लो, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बस पहले कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। मजबूरी में मी उसके साथ एक रूम में गया। उस रूम में भी कैमरेज लगे थे ताकि ऑडियंस सच जान सके। ज़्याओलिन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने एक एक्विंटेंस से फ्री मील लिया है। मी को तुरंत समझ आ गया, आज उसने सिर्फ वही नूडल्स फ्री में लिए थे। वो बिना घबराए बोला, रूल्स में एक्विंटेंस लिखा है, लेकिन सरनेम गू वाले लड़के और मेरी कोई पहचान नहीं है। आज से पहले हम कभी मिले नहीं। उसका नाम भी मैंने पहली बार क्रू से सुना है और उसने भी मेरा नाम स्टाफ से ही सुना होगा। हम एक्विंटेंसेस नहीं है, मैक्सिमम हम सिर्फ सेम शो के को गेस्ट्स हैं और शो के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। हम आज ही पहली बार मिले थे। उसने काइंडनेस में मुझे नूडल्स दिए, अगर मैं मना करता तो उसकी इंसल्ट होती। इतने सारे कैमरेज के सामने ज़्याओलिन ने मी की एक्सप्लेनेशन सुनी। चीफ डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन आया कि मी ने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए। शो में ऐसा कोई रूल नहीं था जो गेस्ट को एक दूसरे का खाना खाने से रोकता हो और उनके बीच का रिलेशनशिप एक्वेंटेंस नहीं माना जा सकता था। मी को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया, लेकिन डार्क रूम से निकलने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो चेयर पर बैठकर बोला, अगर मेरी रिपोर्ट हुई है तो एक और इंसान की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़्याओलिन ने पूछा, किसकी रिपोर्ट करना चाहते हो? मी बोला, मैं फू एन शेन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अब वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू से ही हमारे बीच 500 युआन का गैप बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। जैसे ही मैं डॉम वापस आया, स्टाफ मुझे सीधा डार्क रूम में ले गया। अंदर जाते ही मैंने ज़्याओलिन और मी को देखा। ज़्याओलिन बोला, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और इंस्टिंक्टिवली मी की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में मुश्किल से 3 सेकंड तक देख पाया, फिर गिल्टी इंसान की तरह तुरंत नजर हटा ली। मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया? ज़्याओलिन बोला, रिपोर्ट करने वाले का कहना है कि तुम्हें 500 युआन मिले और एक फ्री मील भी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बॉस ने तुम्हें 10 और फ्री मील्स देने का प्रॉमिस किया। सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। वो फ्री मील मुझे रेस्टोरेंट के प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला
था, वो एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड था। और 500 युआन के साथ 10 फ्री मील्स मुझे बॉस ने खुद अपनी मर्जी से लीगल कंपनसेशन के तौर पर दिए थे। पहली बात, मेरी और उस बॉस की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, मैंने उसके बदले कोई लेबर या सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो फिर इसमें रूल ब्रेक कैसे हुआ? अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फुटेज चेक कर लो। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही वॉलंटरीली शो छोड़ दूंगा। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट और क्लियर एटीट्यूड ने मी का पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। बाहर मॉनिटर पर देख रहे जाओलिन और चीफ डायरेक्टर भी हैरान रह गए। कमाल है फुयनशिन, शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करके एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले आया। इस बंदे को गेम खेलना सच में आता है, ये हमारे शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन कुछ लोग बोले अगर ये रूल ब्रेक नहीं है तो फिर हम सब भी रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट करके पैसे कमा सकते हैं, ये तो प्रोफेशन बन जाएगा। फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर्स और इसमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? मी तुरंत बोला ठीक है, अगर ये वायलेशन नहीं है तो भी उसके 500 युआन कॉन्फिस्केट कर लो और उसे वो 10 फ्री मील्स भी यूज नहीं करने देने चाहिए। और अभी से एक नया रूल ऐड कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने मी की तरफ देखकर कहा, तो पहले तुम अपने पेट से वो फ्री इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकाल दो जो तुमने आज खाया था। 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा, फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पनसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयनशिन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयनशिन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। 100% रिफंड करूंगा। रिफंड के बाद बॉस मैंग काफी देर तक कंफ्यूज रहा, फिर अचानक उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि लग रहा था टूट जाएंगे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक फेक कॉर्पोरेट स्माइल चिपका कर बोला, तो तुम्हें एग्जैक्टली कितना कॉम्पनसेशन चाहिए? नेटिजन्स फिर से इस बात पर डिबेट करने लगे। होली क्रैप, मैं तो अभी फुयनशिन की तारीफ ही करने वाला था, लेकिन इन दोनों की बात सुनकर लग रहा है ये डायमंड कट्स डायमंड वाली सिचुएशन है। फुयनशिन और उस शेडी बॉस में अब डिफरेंस ही क्या रह गया? दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। सच कहूं तो अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले लगा था ये राइटियस और हीरोइक टाइप का बंदा है। दूसरे लोग बोले सबसे पहले स्कैम तो फुयनशिन के साथ हुआ था, वो बस उसी बॉस को उसकी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है, आई फॉर एन आई। उसने जितना नुकसान किया था उतना ही वापस निकाल रहा है, इसमें गलत क्या है? किसी और ने रिप्लाई किया, लॉजिक तो सही है, लेकिन सिचुएशन की नेचर चेंज हो गई है। शुरू में वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन अगर अब ज्यादा कॉम्पनसेशन मांगने लगा तो ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल बन जाएगा। मेरे फ्री लंच वाले इंसिडेंट ने इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मचा दिया। लाइव शुरू होते ही मेरे स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स आ गए थे और बॉस मैंग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक बात और हर एक एक्शन मेरे हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव दुनिया देख रही है। बॉस मैंग नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। मैं कभी भी अनरीजनेबल या एक्सेसिव कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं करता, वरना जब शो एयर होता तो मेरे हर एक्शन को ब्लॉगर्स और एक्सपर्ट्स बारीक से एनालाइज करते कि मैंने जो किया वो लीगल था या नहीं। लेकिन इस ब्लैक हार्टेड बॉस को बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि रेस्टोरेंट फ्री टेबलवेयर प्रोवाइड करे और टी और वाटर के एक्स्ट्रा चार्जेस हमेशा के लिए हटा दे। और मेरी कॉम्पनसेशन की बात करे तो बस लॉ के हिसाब से जो बनता है वही दे दीजिए। बॉस मैंग का चेहरा टेंशन से भर गया। सिर्फ बॉस मैंग ही नहीं, जो नेटिजन्स अभी तक मिलकर मुझे गाली देने वाले थे, उन्हें भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। हेटर्स की वजह से मेरी पॉजिटिव इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे वही उल्टा मुझे फ्री में क्लाउट और अच्छी रेपुटेशन दे बैठे। बॉस मैंग ने ऊपर से मेरी सारी डिमांड्स मान ली और फिलहाल मैटर को शांत करने का फैसला किया। रूल्स के हिसाब से उसने मुझे 500 युआन कॉम्पनसेशन दिया और साथ ही वो 10 फ्री मील वाउचर्स भी दे दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे। मेरे जाते ही पास खड़ा वेटर पूछने लगा, बॉस क्या हम सच में वो एक्स्ट्रा फीस बंद कर देंगे? बॉस मैंग कुर्सी पर पीछे टिक गया और उदास चेहरे से मेरी जाती हुई बैग को देखते हुए बोला, ये खुद को समझता क्या है? दुनिया बचाने निकला कोई हीरो दूसरों के लिए आवाज उठाएगा? कितना नाइव है। इसकी बात इग्नोर करो, जैसे पहले फीस लेते थे वैसे ही लेते रहो। लगभग 10 सेकंड बाद मुझे अचानक कुछ याद आया और मैं वापस बॉस के ऑफिस में गया। दरवाजा खोला और बस अपना सिर अंदर किया। बॉस मैंग उस वक्त चाय पी रहा था। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर मेरा सिर देखा, उसके मुंह की चाय लगभग बाहर आ गई। मैंने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, ओ एक बात बताना भूल गया था, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। राइट, यस नेटिजन्स आप पर नजर रखेंगे। उम्मीद है आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। नैनचिंग एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर ऑफिस में गुआनजी चेयरमैन की चेयर पर बैठा था। उसने कंप्यूटर मॉनिटर सामने बैठी एक औरत की तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फ्रूगैलिटी वॉर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जहां मैं फ्री लंच खा रहा था। कुछ देर बाद उसने सामने बैठी वुमन से पूछा, मैंने जो नया शो इन्वेस्ट किया है इंटरेस्टिंग है ना? शेन यिनिंग हाई एंड ब्लैक ड्रेस में बैठी थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत नोबल और एलिगेंट थी। वो आराम से चेयर पर पीछे टिक गई और उसकी ठंडी नजर स्क्रीन पर मेरे ऊपर टिक गई। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है। गुआनजी मुस्कुराया और अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाया। शो तो ठीक है, लेकिन ये लड़का कैसा लगा? मुझे तो ये परफेक्टली सूट करता है। इसके
उसकी स्टबर्नेस, लोग क्या सोचते हैं उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, जो चाहता है वही करता है और कभी लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल मेरा टाइप है। शेन येनिंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी ठंडी नजर देखकर गुआनजी एक पल के लिए चौंक गया। बस एक ही नजर के बाद उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुआनजी को लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया। वो फिर बोला, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन अगर है भी तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी जब तक उसका ब्रेकअप ना हो जाए। इतना इंटरेस्टिंग बंदा है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करना बनता है। इतनी देर से चुप बैठी शेन येनिंग शायद और नहीं सुन पाई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इसकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। गुआनजी हैरान हो गया, मतलब मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगा? बात करते करते वो अचानक रुक गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम्हें ही इस पर सीक्रेट क्रश तो नहीं, या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इतने में शेन येनिंग के फोन पर 2 नोटिफिकेशंस आए। उसने गुआनजी को इग्नोर किया, फोन उठाया और स्क्रीन देखी। गुआनजी ने भी झांक कर देख लिया। शेन येनिंग ने पासवर्ड एंटर किया और नोटिफिकेशंस खोले। पहला मैसेज था, शुआंग ग्रैंड फार्मेसी, डियर मेंबर, हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान इस हफ्ते अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके सभी डाइटरी सप्लीमेंट्स पर 12% डिस्काउंट पाइए। दूसरा मैसेज था, डियर मेंबर, अगले वेंसडे हमारी स्टोर में हाई सिटी के एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हेल्थ लेक्चर देने आ रहे हैं। अपने पर्सनल फोन नंबर का यूज करके फ्री हेल्थ कंसल्टेशन पाइए। आखिर में तुम्हें आधा किलो फ्री एग्स भी मिलेंगे। शेन येनिंग ने हल्की सी भौएं से कोड़ी। मैंने फार्मेसी की मेंबरशिप कब ली? शो को शुरू हुए सिर्फ एक ही सुबह हुई थी और मैं ऑलरेडी 4 ट्रेंडिंग सर्चेस पर छा गया था। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लॉर्ड ऑफ स्टिंजीनेस बोल रहे थे, कह रहे थे मैं सिर्फ फ्री लोडिंग किंग ही नहीं बल्कि 2 एग्स के लिए भी फेलो गेस्ट से पैसे मांगने वाला इंसान हूँ और एक बॉस से 10 फ्री मील्स तक निकलवा लिए। इतना शेमलेस कि नॉर्मल लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मैं फेक नहीं हूँ, जो सही लगता है वही करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स को सबक सिखाता हूँ और एक हैंडसम बंदा हूँ जो बिल्कुल रियल रहता है। ओपिनियंस पूरी तरह डिवाइडेड थे, किसी ने प्रेज किया, किसी ने क्रिटिसाइज, लेकिन इन सब में से कोई भी मेरी पॉपुलैरिटी को रोक नहीं पाया। ऊपर से ऑफिशियल पेजेस ने भी मेरी लाइव स्ट्रीम शेयर और लाइक करनी शुरू कर दी, जिस वजह से एंगेजमेंट और भी तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही F&B इंडस्ट्री के आर्बिट्ररी चार्जेस का इशू भी नेटिजन्स ने उठाना शुरू कर दिया और अथॉरिटीज का भी ध्यान उस तरफ चला गया। 10 मिनट पहले प्रोडक्शन टीम के 3 मंजिले डॉम में मी अपना लंच फिनिश करके सोफा पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। आज उसने दूसरे गेस्ट से एक पैक इंस्टेंट नूडल्स फ्री में लेकर एक मील का खर्चा बचा लिया था। ये सोचकर उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसे लगा फू एन शेन के अलावा भी यहाँ कुछ और बेवकूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन उसकी स्मग स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसका चेहरा जम गया। क्या बकवास है, हम यहाँ डॉम में इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं और उधर फू यान BBQ उड़ा रहा है। ऊपर से उसने 500 युआन भी कमा लिए और 10 फ्री मील्स भी मिल गए। सबसे बड़ी बात, मैंने ही उसका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था। अगर मना ना किया होता तो मैं भी अभी उसके साथ BBQ खा रहा होता और उस 500 युआन में मेरा भी हिस्सा बनता। मी रिग्रेट से हारा पड़ गया। पेट में पड़े इंस्टेंट नूडल्स का टेस्ट भी अचानक खराब लगने लगा। लेकिन उस रेस्टोरेंट का बॉस, उसका चेहरा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? वो ये सोच ही रहा था कि होस्ट ज़ियाओलिन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आ गया। मी, किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, मेरे साथ चलो। मी ने हैरानी से सर उठाया। रूल्स ब्रेक? मैंने कुछ नहीं किया। ज़ियाओलिन बोला, हमारे शो में सब कुछ फेयर होता है, टेंशन मत लो, हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, बस पहले कुछ चीजें वेरीफाई करनी है। मजबूरी में मी उसके साथ एक रूम में गया। उस रूम में भी कैमरेज लगे थे ताकि ऑडियंस सच जान सके। ज़ियाओलिन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने एक एक्विंटेंस से फ्री मील लिया है। मी को तुरंत समझ आ गया, आज उसने सिर्फ वही नूडल्स फ्री में लिए थे। वो बिना घबराए बोला, रूल्स में एक्विंटेंस लिखा है, लेकिन सरनेम गू वाले लड़के और मेरी कोई पहचान नहीं है। आज से पहले हम कभी मिले नहीं। उसका नाम भी मैंने पहली बार क्रू से सुना है और उसने भी मेरा नाम स्टाफ से ही सुना होगा। हम एक्विंटेंसेस नहीं है, मैक्सिमम हम सिर्फ सेम शो के को गेस्ट्स हैं और शो के रूल्स में ये भी नहीं लिखा कि दूसरे गेस्ट का खाना नहीं खा सकते। हम आज ही पहली बार मिले थे। उसने काइंडनेस में मुझे नूडल्स दिए, अगर मैं मना करता तो उसकी इंसल्ट होती। इतने सारे कैमरेज के सामने ज़ियाओलिन ने मी की एक्सप्लेनेशन सुनी। चीफ डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद फाइनल डिसीजन आया कि मी ने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए। शो में ऐसा कोई रूल नहीं था जो गेस्ट्स को एक दूसरे का खाना खाने से रोकता हो और उनके बीच का रिलेशनशिप एक्वेंटेंस नहीं माना जा सकता था। मी को बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया गया, लेकिन डार्क रूम से निकलने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो चेयर पर बैठकर बोला, अगर मेरी रिपोर्ट हुई है तो एक और इंसान की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। ज़ियाओलिन ने पूछा, किसकी रिपोर्ट करना चाहते हो? मी बोला, मैं फू एन शेन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। अब वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। हमारे पैसे खर्च होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे खर्च करने के बाद भी बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरू से ही हमारे बीच 500 युआन का गैप बन चुका है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। जैसे ही मैं डॉम वापस आया, स्टाफ मुझे सीधा डार्क रूम में ले गया। अंदर जाते ही मैंने ज़ियाओलिन और मी को देखा। ज़ियाओलिन बोला, किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और इंस्टिंक्टिवली मी की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में मुश्किल से 3 सेकंड तक देख पाया, फिर गिल्टी इंसान की तरह तुरंत नजर हटा ली। मैंने कौन सा रूल ब्रेक किया? ज़ियाओलिन बोला, रिपोर्ट करने वाले का कहना है कि तुम्हें 500 युआन मिले और एक फ्री मील भी। ऊपर से रेस्टोरेंट के बॉस ने तुम्हें 10 और फ्री मील्स देने का प्रॉमिस
किया, सबको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। वो फ्री मील मुझे रेस्टोरेंट के प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मिला था। वो एक लेजिटिमेट रिवॉर्ड था और 500 युआन के साथ 10 फ्री मील्स मुझे बॉस ने खुद अपनी मर्जी से लीगल कंपनसेशन के तौर पर दिए थे। पहली बात, मेरी और उस बॉस की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात, मैंने उसके बदले कोई लेबर या सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो फिर इसमें रूल ब्रेक कैसे हुआ? अगर किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फुटेज चेक कर लो। अगर मेरी एक भी बात झूठ निकली तो तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही वॉलंटरीली शो छोड़ दूंगा। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट और क्लियर एटीट्यूड ने मी का पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया। बाहर मॉनिटर पर देख रहे जाओलिन और चीफ डायरेक्टर भी हैरान रह गए। कमाल है फुयनशिन, शो शुरू होते ही रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करके एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले आया। इस बंदे को गेम खेलना सच में आता है, ये हमारे शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट है। लेकिन कुछ लोग बोले अगर ये रूल ब्रेक नहीं है तो फिर हम सब भी रेस्टोरेंट्स की कंप्लेंट करके पैसे कमा सकते हैं, ये तो प्रोफेशन बन जाएगा। फिर प्रोफेशनल विसल ब्लोअर्स और इसमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा? मी तुरंत बोला ठीक है, अगर ये वायलेशन नहीं है तो भी उसके 500 युआन कॉन्फिस्केट कर लो और उसे वो 10 फ्री मील्स भी यूज नहीं करने देने चाहिए। और अभी से एक नया रूल ऐड कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो वायलेशन माना जाएगा। मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने मी की तरफ देखकर कहा, तो पहले तुम अपने पेट से वो फ्री इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसा बाहर निकाल दो जो तुमने आज खाया था, फिर शो इसे कॉन्फिस्केट कर लेगा और मैं भी मान जाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपनी चेयर उठाई और उसे थोड़ा दूर खिसका लिया। मेरी आवाज में साफ डिस्गस्ट था। चलो परफॉर्मेंस शुरू करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेटिजन्स हंसने लगे, ये पागल है क्या? लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई प्रोफेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि फुयनशन ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया था इसलिए शो बाकी कंटेस्टेंट्स को भी ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। अगर कोई और भी किसी रेस्टोरेंट की लीगल कंप्लेंट करके कंपनसेशन कमा सकता था तो वो भी कर सकता था। सीधी बात ये थी कि मी सिर्फ फुयनशन को दबाना चाहता था। रियल लाइफ में कौन रोज रोज इस तरह पैसे कमाता है? ऐसा करोगे तो हर जगह लोगों से दुश्मनी ही होगी। आखिर में मैटर टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया। अपना प्लान फेल होते देख मी बिल्कुल चुप हो गया। वो चेयर से उठा और डार्क रूम से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आया। ऊपर रूम में जाने से पहले मैंने सोफा पर बैठे मी की तरफ देखा और बोला, इंसान को अपनी एबिलिटी से जीतना चाहिए, पीछे से ऐसी स्कीमिंग ट्रिक्स खेलना, सच में मुझे तुम पर तरस आता है। मेरी बात सुनते ही मी गुस्से से लगभग उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब क्या है? किसी घटिया इंसान बोल रहे हो, किसी इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं और मैंने किसी के पीछे कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं खेली। मैं बस गेम के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बस हल्का सा स्कॉफ किया और सीधा ऊपर चला गया। मुझे उससे और बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, जबकि मैं अपने रूम में जाकर आराम से नैप लेने चला गया। मेरे और मी के बाहर जाने के बाद जाओलिन और चीफ डायरेक्टर ने मेरा लंच वाला पूरा फुटेज दोबारा देखा। चीफ डायरेक्टर हंस पड़ा। ट्रेंडिंग सर्चेस खरीदने के पैसे भी बच गए। और फुयनशन ने जिस तरह सिचुएशन हैंडल की वो कमाल था। हमारे शो की रेपुटेशन और लेवल एकदम ऊपर चला गया। वो खुशी से चमक रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। लेकिन जाओलिन ने पूछा, लेकिन क्या? चीफ डायरेक्टर बोला, प्रॉब्लम ये है कि फुयनशन बाकी कंटेस्टेंट से बहुत आगे निकल गया है। अगर कोई प्लेयर इतना स्ट्रांग हो जाए और हम उसे थोड़ा कंट्रोल ना करें तो शो का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा, फिर देखने लायक क्या बचेगा? जाओलिन ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर से रूल्स अपडेट करवा देते हैं। इतना कहकर चीफ डायरेक्टर ने स्टूडियो की तरफ देखते हुए एक काफी डेंजरस स्माइल दी। दूसरी तरफ मी अभी भी मेरे ऊपर गुस्से से भरा हुआ था। वो अपना सीना दबाकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक एक इंपॉर्टेंट बात याद आई। वो सीधा 3rd फ्लोर पर गया और जी मिंगुआन के रूम का डोर नॉक किया। जी मिंगुआन ने डोर खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? मी बोला, शो ने हमें डेली नेसेसिटीज लेने नहीं दी और खुद भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लगता है जानबूझकर हमें स्ट्रगल करवाना चाहते हैं, लेकिन बिना इन चीजों के कैसे चलेगा? चलो साथ में एसेंशियल्स खरीदने चलते हैं। ठीक है। मी ने इधर उधर देखा और बोला, मेरे पास एक आइडिया है। मैं फेस वॉश खरीदता हूँ, तुम टूथपेस्ट ले लेना, फिर हम दोनों शेयर कर लेंगे। आराम से 1 महीना चल जाएगा और दोनों के पैसे बचेंगे। जी मिंगुआन को आइडिया पसंद आया। अच्छा है, चलो एनलान को भी बुला लेते हैं, साथ चलते हैं। दोनों 2nd फ्लोर पर गए और एनलान के रूम का डोर नॉक किया। शायद वो सो रही थी, इसलिए डोर खोलने में काफी टाइम लग गया। डोर खुला तो उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था और हल्की सी इरिटेशन भी दिख रही थी, जैसे गलत साइड से उठ गई हो। क्या है? जी मिंगुआन बोला, हम डेली नेसेसिटीज खरीदने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? एनलान ने दोनों को एक बार देखा और सीधा मना कर दिया, नहीं तुम लोग जाओ। इतना कहकर उसने डोर बंद कर दिया। मी ने कुछ सोचा और बोला, अगर वो नहीं आ रही तो फुयनशन को बुला लेते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी वैरायटी की चीजें खरीद सकेंगे। हर कोई एक आइटम लेगा और सब शेयर कर लेंगे, इससे काफी पैसे बचेंगे। जी मिंगुआन फिर से 3rd फ्लोर पर आया और मेरे रूम का डोर नॉक किया। उस वक्त मैं भी बाहर निकलने ही वाला था। मैंने डोर खोला, पहले जी मिंगुआन को देखा, फिर उसके पीछे खड़े मी को और फिर दोबारा जी मिंगुआन की तरफ देखा। मैंने हल्का सा लिप्स प्रेस किया। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मी फिर से कोई शेमलेस प्लान बना रहा है। जी मिंगुआन मुस्कुराया, यानशन चलो हमारे साथ डेली नेसेसिटीज खरीदने चलते हैं। हम सब एक एक चीज खरीदेंगे और बाद में शेयर कर लेंगे, इससे बहुत पैसे बचेंगे। ये शेयरिंग वाला आइडिया वैसे काफी रीजनेबल था, लेकिन मैंने सोचा अगर कंपटीशन के दौरान किसी दिन हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? आखिर में सबको अपनी अपनी चीजें अलग से खरीदनी ही पड़ेंगी। इसलिए मैंने सीधा मना कर दिया, सब अपनी अपनी चीजें खुद ही खरीद लो। मी तुरंत तंज मारते हुए बोला, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इसलिए डर लग रहा है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, बाकी लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हारे केस
इसमें ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। इतना कहकर मैंने जी मिंगवान की तरफ देखा, जैसे उसे चुपचाप वार्निंग दे रहा था। वो समझाया नहीं, वो उसकी मर्जी थी। मैं जितनी गुडविल दिखा सकता था दिखा चुका था, बाकी डिसीजन उसका था। मी ने गुस्से में दांत भींच लिए। जी मिंगवान फिर से मुझे समझाने ही वाला था कि मी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया, अगर इसे नहीं आना तो मत आए, चलो उस दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं जो अभी तक सो रहा है। दोनों सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर के बिल्कुल एंड वाले रूम के पास गए और डोर नॉक किया। काफी देर बाद अंदर से एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई दी। अंदर कौन है? अंदर से सिर्फ आवाज आई, लेकिन डोर नहीं खुला। मी ने भवे सिकोड़ी और बोला, मैं मी हूँ, पूछने आया था कि डेली नेसेसिटीज खरीदने चलोगी? कुछ सेकंड बाद अंदर से सिर्फ एक वर्ड आया, नहीं। फिर से रिजेक्शन। मी और जी मिंगवान कुछ देर के लिए चुप हो गए। मी धीरे से बोला, इसकी आवाज सुन के लग रहा है जैसे ये अंदर मर ही गई हो, बिल्कुल डेथ बेड वाली वॉइस है। जी मिंगवान भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे याद आ गया कि उसका गोल आर्टिस्ट बनना है। अगर बाद में एंटी फैंस ने उसकी पुरानी बातें निकाल दी तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेटर समझा। इत्तेफाक से जिस सुपरमार्केट में मी और जी मिंगवान गए थे वही सुपरमार्केट मैं भी आया था। मी ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, जैसे मैंने उसके पैसे खा लिए हों। लेकिन जी मिंगवान अलग था, वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। उसे लगा ये परफेक्ट चांस है मुझे फिर से कन्विंस करने का। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो डेली नेसेसिटी सेक्शन में साथ चलते हैं। मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं थैंक्स, मैं पहले आफ्टरनून टी लेने जा रहा हूँ। मी का चेहरा जलन से टेढ़ा हो गया। पैसे होने का फायदा ही अलग होता है। चलो उसकी हाइनेस की आफ्टरनून टी में डिस्टर्बेंस मत डालो। उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 2x के भी पैसे लेने वाला ये चीप स्केट किसी को आफ्टरनून टी खिलाएगा। मी और जी मिंगवान डेली नेसेसिटी सेक्शन की तरफ चले गए। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स जो अभी तक मुझे इडियट बोल रहे थे, मेरी अगली हरकत देखकर उनका दिमाग ही हैंग हो गया। उन्होंने देखा कि मैं सीधा पेस्ट्री काउंटर की तरफ गया। काउंटर के बीच में एक व्हाइट पोर्सिलेन सैंपल ट्रे रखी थी। मैंने एक टूथपिक उठाया और केक के कुछ सैंपल पीसेस खा लिए। उसके बाद मैं फ्रूट सैंपल सेक्शन में गया और उसके बाद कुक्ड फूड सैंपल सेक्शन को भी नहीं छोड़ा। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आफ्टरनून टी इस तरह भी की जा सकती है। फुयानशन ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। फुयानशन वही पुराना चीप स्केट है जिसे फ्री चीजें बहुत पसंद है। लोई क्यू, मूचिंग, हाई क्यू, आफ्टरनून टी एंजॉय करना। नोट्स ले रहा हूँ। सोच रहा हूँ मी और जी मिंगवान भी थोड़ी देर बाद आफ्टरनून टी के लिए यहीं आ जाएंगे। उधर डेली नेसेसिटी सेक्शन में मी का सो कॉल्ड फेस वॉश असल में सिर्फ 2 युआन का एक सोप था, सुपरमार्केट का सबसे सस्ता सोप। जी मिंगवान एक पल के लिए शॉक हो गया। मैं तो फेस वॉश से ही फेस वॉश करता हूँ। मी ने सोप ट्रॉली में डालते हुए सीरियस टोन में समझाया, फेस वॉश की क्या जरूरत है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखो। ये सोप सिर्फ फेस वॉश के लिए नहीं, इससे नहा भी सकते हो। बॉडी वॉश के पैसे भी बच जाएंगे, बहुत इकोनॉमिकल है। और अगर हम अभी फेस वॉश खरीदेंगे तो नेटिजन्स हमें इडियट बोलेंगे। आखिर हम फ्रुगैलिटी शो में हैं। हमारा मोटो पैसे बचाना है, ब्यूटी पैजेंट जीतना नहीं। जी मिंगवान मजबूरी में मान गया, लेकिन जब टूथपेस्ट लेने की बारी आई, मी ने बहुत देर तक चूज किया और आखिर में 30 युआन से भी महंगा टूथपेस्ट उठा लिया। जी मिंगवान को वो काफी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन मी बोला टूथपेस्ट अच्छा होना चाहिए वरना दांत पीले हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम देखते हुए जी मिंगवान फिर उसकी बात मान गया। मी हंसकर बोला, देखो मेरा सोप तो फेस वॉश और बॉडी वॉश दोनों का काम करेगा। एक प्रोडक्ट से 2 काम मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो तुम्हें भी कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए ना, तभी हमारा एक्सचेंज फेयर होगा। जी मिंगवान जितना इस बात के बारे में सोचता गया उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इतना पोलाइट था कि वहाँ खड़े होकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया। अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर है तो मैं अपना सोप खुद ही खरीद लेता हूँ, फिर हमें कुछ शेयर करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक सोप अफोर्ड नहीं कर सकता। जी मिंगवान की बात सुनते ही मी की स्माइल जम गई। उसने सोचा ये बंदा अचानक इतना मुश्किल कैसे हो गया बेवकूफ बनाना। वो जल्दी से बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, सिर्फ एक छोटा सा जोक था। जी मिंगवान बस मुस्कुराया और बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसे डर था कि कहीं नेटिजन्स उसे भी मी की तरह चीप कटे न बोलने लगे। उधर मेरी तरफ सैंपल खा खाकर मेरा पेट काफी हद तक भर गया था। मैं आराम से डेली नेसेसिटी सेक्शन की तरफ चला और वहाँ फिर से जी मिंगवान और मी से टकरा गया। दोनों अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके थे। अब जी मिंगवान कॉस्मेटिक सेक्शन की तरफ जा रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, चलो स्किन केयर प्रोडक्ट साथ में लेते हैं, शेयर कर लेंगे, वरना काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन में हर एक पैसा इंपॉर्टेंट है। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करता, इसलिए मिलकर लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जी मिंगवान ने और फोर्स नहीं किया, बस मन ही मन सोचा फुयानशन से घुलना मिलना कितना मुश्किल है। मैं सीधा उन प्रोडक्ट्स के पास गया जो मुझे चाहिए थे। प्रोडक्ट देखते देखते फोन निकाला और अलग अलग शॉपिंग एप्स पर प्राइसेस कंपेयर करने लगा। देखना था किस ऐप पर बेस्ट डील मिल रही है। आखिर में मैंने सबसे सस्ती ऐप चूज की और वहीं ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरे पास प्लेटफॉर्म डिस्काउंट कूपन था, इसलिए सीधा 10 युआन का डिस्काउंट मिल गया। नेटिजन्स फिर कमेंट करने लगे, फुयानशन कितना फ्रूगल है, एक चीज खरीदने के लिए 3 जगह प्राइस कंपेयर कर रहा है। फुयानशन लिटरली मैं ही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी शॉपिंग हैबिट जैसी है। आखिर में मैं सुपरमार्केट से खाली हाथ बाहर निकला, क्योंकि ऐप होम डिलीवरी देती थी और सारा सामान सीधा डॉम पर डिलीवर होने वाला था। शाम को मैं अपने फ्री मील वाउचर्स यूज करने के लिए फिर से फॉक्सी हॉटपॉट एंड बारबेक्यू पहुंच गया। वाउचर है तो जल्दी यूज कर लेना चाहिए। अगर ज्यादा वेट किया और रेस्टोरेंट ही बंद हो गया तो सारे वाउचर्स वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बार रेस्टोरेंट के बाहर मेरी मुलाकात फिर से एनलैन, मी और जी मिंगवान से हो गई। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। मैंने बस हल्का सा सर हिलाकर ग्रीटिंग की और सीधा अंदर चला गया अपना फ्री डिनर एंजॉय करने।
लेकिन उन तीनों के लिए सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। रेस्टोरेंट की प्रमोशन अचानक कैंसिल हो चुकी थी। मी रेस्टोरेंट के बोर्ड को देखकर अंदर ही अंदर फटने वाला था। ये तो मेरे पापा का नया रेस्टोरेंट है, मैं अपने ही फैमिली रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ, फ्री डिनर लेने आया हूँ और मेरे ही स्टाफ ने मुझे गेट पर रोक दिया। ये क्या बकवास है। सबसे बड़ी बात, फू यानशेन ने जिस रेस्टोरेंट की कंप्लेंट की थी वो उसके अपने पापा का रेस्टोरेंट निकला। जो 500 युआन कॉम्पनसेशन और 10 फ्री मील्स दिए गए थे वो भी उसके अपने फादर ने दिए थे। और अब वही बंदा अंदर आराम से फ्री हॉटपॉट खा रहा था, जबकि वो खुद बाहर बड़े ग्लास के थ्रू सिर्फ देख सकता था। ये सोचकर मी का चेहरा बहुत ही बुरा हो गया। बाकी सबको लगा वो बस फ्री बारबेक्यू ना मिलने की वजह से अपसेट है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी मिनग्वान क्यूरियस होकर बोला, कितनी अजीब कोइंसिडेंस है। जैसे ही फू यानशेन ने फ्री मील लिया उसके तुरंत बाद प्रमोशन ही कैंसिल हो गई। वो इनडायरेक्टली ये हिंट देना चाहता था कि शायद रेस्टोरेंट ओनर और मेरा कोई स्पेशल कनेक्शन है और मैं उसका फायदा उठाकर शो में चीट कर रहा हूँ। लेकिन वो ये बात सीधा बोल नहीं सकता था। वहाँ मौजूद सब लोग उसका मतलब समझ गए। तभी हमेशा मेरे अगेंस्ट बोलने वाला मी अचानक बोला, फू यानशेन का ओनर से कोई रिलेशन नहीं है। एनलैन ने आईब्रो उठाई और मी की तरफ देखा। तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस से कैसे पता? मी ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि ये मेरे फैमिली का रेस्टोरेंट है। रिलेशन है या नहीं मुझसे बेटर कौन जानता होगा। वो मेरी साइड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसका दिल बदल गया था, लेकिन मी मेरी साइड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उसका दिल साफ था। वो बस नहीं चाहता था कि लोग उसके फैमिली रेस्टोरेंट पर ज्यादा ध्यान दे। उसने अपनी आईब्रो खुजाते हुए कहा, फू यानशेन को देखो कितना चीप है। उसकी नॉर्मल लाइफ भी शायद बहुत मुश्किल होगी। ऐसा बंदा किसी रेस्टोरेंट ओनर को कैसे जानता होगा? आखिर एक वेटर ने सबके क्वेश्चंस का जवाब दिया। आज दोपहर पता नहीं किस वजह से अचानक बहुत बड़ा क्राउड आ गया। हमारे बॉस हैंडल ही नहीं कर पाए और प्रमोशन जल्दी बंद करनी पड़ी। अगर ये सब पेइंग कस्टमर्स होते तो अलग बात थी, लेकिन सब फ्री मील के लिए आए थे। अगर ये चलता रहता तो हमारा नया रेस्टोरेंट न कॉस्ट संभाल पाता और न स्टाफ का वर्कलोड। इतने सारे लोग अचानक क्यों आए, इसका रीजन ऑब्वियसली मेरी लाइव स्ट्रीम थी। जब मैं दोपहर में फ्री मील खाने आया था तब रेस्टोरेंट लगभग खाली था, लेकिन आफ्टरनून तक मेरी व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई कि ओल्ड मैंग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और फ्री प्रमोशन कैंसिल करनी पड़ी। जो लोग सिर्फ फ्री खाना खाने आए थे वो गाली देते हुए वापस चले गए, लेकिन उनमें से काफी लोग अंदर जाकर पैसे देकर भी खाने लगे। ओल्ड मैंग का पहले वाला उदास चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। बस एक ही चीज उसकी आंखों में चुभ रही थी, मेरी टेबल। बाकी बिजनेस का सीन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड ओल्ड मैंग की नजर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक बहुत फेमिलियर चेहरे पर पड़ी। अरे ये तो मेरा बेटा है। मी ने भी अपने पापा को देख लिया। ओल्ड मैंग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चल दिया। मी ने जल्दी जल्दी आंख मारकर सिग्नल दिया कि प्रिटेंड करो तुम मुझे जानते ही नहीं। ओल्ड मैंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी उसने एक्टिंग कंटिन्यू रखी। उधर एनलान और जी मिंगवान को समझ आ गया कि फ्री डिनर का प्लान फेल हो गया है, इसलिए दोनों निराश होकर वहां से चले गए। इसी बीच मी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने फिर से अपने पापा को आंख मारी। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते ही मी ने अपने बॉडी पर लगा हिडन कैमरा उतार दिया और बंद कर दिया। ओल्ड मैंग भी उसके पास आ गया। तुझे हुआ क्या है? इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? जो दो लोग तेरे साथ है क्या वो तेरे दोस्त थे? उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? हमारा नया रेस्टोरेंट भी देख लेते। मी ने पहले बाहर देखकर कंफर्म किया कि कोई आसपास नहीं है, फिर पापा के पास जाकर धीरे से बोला, मैं एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसलिए ओपनली बात करना पॉसिबल नहीं था। फिर उसने पूरी डिटेल में शो के बारे में सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद ओल्ड मैंग थोड़ा शॉक्ड रह गया। मतलब जो लड़का बाहर था और जिसने मेरी कंप्लेन की थी वो भी तुम्हारे साथ सेम शो का कंटेस्टेंट है? हाँ, मी ने ऑनेस्टली जवाब दिया। सच कहूँ तो मैं भी आज रेस्टोरेंट के पास इसलिए आया था कि देखूं कहीं कोई रूल वायलेशन मिले तो मैं भी फू यानशेन की तरह कंप्लेन करके 20 फ्री मील्स ले लूं। लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला ये तो अपना ही रेस्टोरेंट है। ये सुनते ही ओल्ड मैंग को सब समझ में आ गया। उसने भवें चढ़ाकर पूछा, मतलब तुम और तुम्हारे साथ वाले दोनों कंटेस्टेंट्स भी फ्री मील लेने आए थे और फिर मेरी ही कंप्लेन करके फू यानशेन की कॉपी करना चाहते थे? मी ने बिना झिझक सिर हिला दिया। ओल्ड मैंग ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा इतनी हेल्दी लाइफ जीने के बाद भी आज उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? तुम लोग एक ही भेड़ को बार बार काटने वाले हो क्या? मी ने बेचारी सी शक्ल बनाकर पापा की तरफ देखा। डैड, प्रोडक्शन टीम हमें एक्वेंटेंसेस से ट्रीट लेने नहीं देती। कल एक और फ्री प्रमोशन रख दो ना। मैं बारबेक्यू खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं प्रमोशन में पार्टिसिपेट करके खा लूंगा और रूल्स भी ब्रेक नहीं होंगे। डॉम में मुझे इतनी क्रेविंग नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर बारबेक्यू की स्मेल आई तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। और वैसे भी एक मील का खर्चा बच जाएगा। अगर मैं शो जीत गया तो सीधा 5 मिलियन युआन मिलेंगे और क्या पता बाद में कोई एंटरटेनमेंट कंपनी मुझे साइन भी कर ले, फिर मैं बड़ा स्टार बन सकता हूँ। अब रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। अगर फिर से फ्री प्रमोशन रखी जाती तो काफी नुकसान होता, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचकर ओल्ड मैंग ने दांत ढीले कर कहा, ठीक है, कल फिर से एक फ्री प्रमोशन डे रख देते हैं। मी और ओल्ड मैंग की बात खत्म हुई। मी जाने ही वाला था कि अचानक मुस्कुराया और बोला, वैसे डैड, कोई ऐसा तरीका सोचो ना जिससे फू यानशेन रूल्स ब्रेक कर दे और एलिमिनेट हो जाए। आखिर उसके पास जो कॉम्पनसेशन का पैसा है उसी की वजह से वो मुझसे बहुत आगे निकल गया है। उसे फेयर कॉम्पिटिशन में हराना बहुत मुश्किल है। बस एक बार उससे रूल ब्रेक करवा दो, ऑर्गेनाइजर्स उसे सीधा शो से निकाल देंगे। ओल्ड मैंग ने पूछा, लेकिन मैं उससे ओपनली कांटेक्ट नहीं कर सकता, सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मी तुरंत बोला, पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली कांटेक्ट करो। ये तो बहुत इजी है। रेस्टोरेंट की फ्री प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने वाले सब लोग मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं और अपना कांटेक्ट नंबर देते हैं। बाद में काउंटर से फू यानशेन
शन का फोन नंबर सेव कर लेना, फिर उसे किसी तरह ट्रैप करने की कोशिश करना। अगर वो फंस गया तो मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मी की आंखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसने काफी देर तक मुझे बॉइल्ड मटन खाते हुए घूर कर देखा और फिर वहां से चला गया। नेटिजन्स कमेंट करने लगे, मी इतनी देर से फुयान शेन को घूर क्यों रहा था? क्या बीबीक्यू की क्रेविंग में रो रहा था? दूसरा बोला, क्रेविंग? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है उसका मन कर रहा था फुयान शेन को ही हॉट पॉट में डालकर उबाल दे। पैसे बचाने के लिए मी डॉम से रेस्टोरेंट तक पूरा रास्ता पैदल चला था, लेकिन फ्री डिनर ना मिलने की वजह से उसे भूखा ही वापस चलना पड़ा। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो भूख और प्यास से परेशान हो गया। तभी उसकी नजर एक छोटे से डाइनर पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। उसकी गलती भी नहीं थी, अंदर से आ रही खुशबू इतनी टेम्पटिंग थी कि इग्नोर करना मुश्किल था। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वो अंदर गया और एक प्लेट एग फ्राइड राइस और एक बॉटल सोडा ऑर्डर कर दिया। नेटिजन्स तुरंत बोल उठे, 2 युआन बस का किराया बचाने के लिए इतना लंबा पैदल चला और अब वापस आते वक्त 12 युआन एग फ्राइड राइस और सोडा पर उड़ा दिए। ये तो सीधा लॉस हो गया। क्या इसी को यूजलेस फ्रुगैलिटी कहते हैं? उधर मैं डिनर फिनिश करके आराम से डॉम वापस आ गया। रास्ते में मेरी किसी और कंटेस्टेंट से मुलाकात नहीं हुई। मैंने सोचा कल फोन देखकर सबके लेटेस्ट मूव्स पता चल ही जाएंगे, उससे समझ आ जाएगा कि मेरी रैंकिंग को कोई थ्रेट है या नहीं। ये सोचकर मैं सीधा रूम में गया। कल की सेविंग्स बैटल के लिए अच्छी तरह रेस्ट करना जरूरी था। सोने से पहले मैंने फोन निकाला, कुछ एप्स ब्राउज की और बड़े बड़े ब्रांड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक की। लगभग आधे घंटे बाद मेरे चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसी वक्त शो के स्टाफ ने 5 कंटेस्टेंट्स के रिमेनिंग एसेट्स कैलकुलेट करके पब्लिक स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए। सेविंग्स वॉर रैंकिंग्स, रैंक 1 फुयान शेन 984 युआन रिमेनिंग, रैंक 2 फन यू 800 युआन रिमेनिंग, रैंक 3 एनलैन 480 युआन रिमेनिंग, रैंक 4 मी 485.5 युआन रिमेनिंग, जी मिनग्वान 264 युआन रिमेनिंग। जैंग सिटी के एक हाई एंड प्राइवेट क्लब में शिन यिनिंग सोफा पर बैठी अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। उसके आसपास उसके सोशल सर्कल की कुछ रिच सोशलाइट्स भी बैठी थी। फोन पर एक मैसेज खुला था जो उसने 1 हफ्ते पहले भेजा था और अब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तभी एक अननोन नंबर से 2 नए मैसेजेस आए। मैं फुक्सी गार्डन का ओल्ड मैंग हूँ, मुझे लगता है तुम्हारी पर्सनालिटी काफी इंप्रेसिव है, इसलिए मेरे दिमाग में एक ऐसा बिजनेस डील आया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। इंटरेस्टेड हो? पैसे मैं लगाऊंगा, मेहनत तुम करोगी। पास बैठी ग्वांजी ने देखा कि शिन यिनिंग फोन को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रही है। गॉसिप करने की क्यूरियोसिटी ना रोक पाने के कारण वो झुककर स्क्रीन देखने लगी और हंसकर बोली, ये क्या है? क्या जियोंगजिंग ग्रुप इतना गिर गया कि सीईओ शिन को खुद को बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं? शिन यिनिंग ने उसकी तरफ देखा और ठंडी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा अगर मैं अंकल गू को बता दूं कि उनके स्टडी रूम का जो प्रेशियस सिरामिक वाज है वो असली वाला नहीं है। असली वाज तो 10 साल पहले ही गायब हो चुका था। कैबिनेट में जो वाज अभी रखा है वो असली नहीं, फेक है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अंकल गू को ये बात बता दूं तो मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के बदले क्या वो मेरी थोड़ी मदद नहीं करेंगे? फिर मुझे खुद को बेचकर पैसे कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी सीधी धमकी सुनते ही गुआन जी के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने जबरदस्ती एक ऐसी स्माइल दी जो रोने से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। अरे हम सब सिस्टर्स ही तो हैं, इतना सीरियस मत हो। अगर कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो सीधा बोल देना, तुम्हारी बिग सिस गू हमेशा हेल्प करेगी। मेरे डैड को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। शिन यिनिंग ने उसकी तरफ देखकर आलस भरी आवाज में कहा, मुझे अचानक याद आया आंटी गू जो बहुत प्रेशियस रेड वाइन संभाल कर रखती थी वो भी काफी साल पहले गायब हो गई थी ना। गुआनजी तुरंत सीधी हो बैठी। ठीक है, अब तो तुम मेरी असली ब्लड सिस्टर हो। तुम सच में कभी लॉस नहीं लेती है? अंदर ही अंदर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुल एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर उसने सीरियस होकर पूछा, वैसे सच बताओ तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो? शिन यिनिंग ने फोन की तरफ देखकर शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, बस सामने वाले ने गलत इंसान को मैसेज भेज दिया। गुआनजी ने निराश होकर सांस छोड़ी। हाय, इतना अच्छा गॉसिप मिस हो गया। दूसरी तरफ ओल्ड मैंग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं शो की शूटिंग में बिजी था, इसलिए कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा, लेकिन वो वॉशरूम में बैठा काफी देर तक मेरे अनरेड मैसेज को देखता रहा और भौएं चढ़ाता रहा। लगता है इस लड़के की गार्ड बहुत हाई है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अगली सुबह ब्रॉडकास्ट के मेन स्क्रीन पर कल के पॉपुलैरिटी वोटिंग रिजल्ट्स डिस्प्ले हुए। फ्रुगैलिटी वॉर पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स, फर्स्ट प्लेस फुयान शेन, सेकंड एनलैन, थर्ड फुन यू, फोर्थ जी मिनग्वान, फिफ्थ मी। कमेंट सेक्शन भी तुरंत एक्सप्लोड हो गया। होली क्रैप, फुयान शेन फर्स्ट प्लेस पर आ गया। कहीं इसने बॉट वोट्स तो नहीं खरीदे? ये वोट्स असली भी हैं। दूसरे लोग बोले इस शो में ये बिल्कुल नॉर्मल है, अभी सबसे मेमोरेबल कंटेस्टेंट्स फुयान शेन और मी ही हैं। लेकिन मुझे मी को वोट देने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो बंदा थोड़ा ज्यादा ही स्लीजी लगता है। किसी और ने कमेंट किया, अगर जी मिनग्वान इतना नाइव न होता तो मैं अपने सारे वोट्स उसी को दे देता, उसका लुक बिल्कुल मेरा टाइप है। क्या अफसोस है। फिर किसी ने पूछा, बाकी सब समझ आता है लेकिन ये फुन्यू थर्ड प्लेस पर कैसे आ गई? अभी तक उसने प्रॉपर्ली फेस भी नहीं दिखाया। रिप्लाई आया, बस इसीलिए वो इतनी मिस्टीरियस है कि क्यूरियोसिटी में मैंने उसी को वोट दे दिया। वोटिंग रिजल्ट्स आते ही नेटिजन्स के अलग अलग रिएक्शंस आने लगे। कंटेस्टेंट्स ने भी ऑनलाइन रिजल्ट्स देख